तक धान धान धिनता तक धान धान धिनता तक धान धान धा। फिजिकली अटैक या थ्रेटन किए गए हैं? या एब्सोल्युटली कि वो ढूंढ रही है और वो हर जगह देख रही है और अचानक उन्हें कृष्ण दिख जाता है और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था टू मेक me as a person who I am today. A positive person, a person who can love everyone, a person who can be kind to everyone. So I guess that was a moment. How you were bullied in your school days? We will live in a society जो पढ़ा लिखा अनपढ़ समाज है. अभी भी हम पढ़े लिखे हैं बट हम अनपढ़ जैसे बिहेव करते हैं. आप वो गाने को कोरियोग्राफ करने से पहले 50 बार या 60 बार फुल वॉल्यूम में गाड़ी के अंदर सुनते हो. What process is this? तो मेरी असिस्टेंट टीम को सबको पता है कि ये वॉशरूम गया है और अगर वो 10 मिनट तक बाहर नहीं आया मतलब ये गाना अंदर कोरियोग्राफ कर रहा है और ये बाहर आएगा और ये नाचेगा आके और वही होता है. फ्यूनरल में रोने के पैसे मिलते हैं. बहुत ज़्यादा स्टडी किए हैं आप लोग. आई विल टेल यू व्हाट इज बाई क्यूरियस एंड एवरीवन देयर नो दिस वर्ड व्हाट इज बाई क्यूरियस. If you are happy with what you are doing, no matter what the world is saying, because I guess you are going to pay your own EMI. जैसे कहते हैं कि अगर एक लड़की कहती है कि no means no, even for a male, no means no होना चाहिए. ये लॉ ही नहीं मेरे पास. अब उनके फैमिली ने उनको एक्सेप्ट किया है. Who the hell are you to talk about it? तुम बहुत ही गलत हो. तुम इस चीज़ के लिए बने नहीं हो. या तो तुम सेक्स वर्कर बनोगे या तो तुम एक नचनिया बनोगे. तो you are not made for the society. You should die. How can you be so rude? I am not bothered about what an individual is thinking about me. ये समाज है, ये दोनों तरफ से बोलेगा. लोग पूछेंगे कैसे है जब आपके पास पैसे हैं. एक भी डांस शो में कोई इंडियन डांसर फिनाले तक पहुंचा नहीं है या शो जीता नहीं है. तो मेरे लिए डांस वाज द ओनली जरिया टू वेंट आउट ऑल माई इमोशंस. सो इट इज नॉट एन आर्टिस्ट who needs to change. It is a society who needs to change their mindset when they see a particular dance form. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब. हम बोला भारतीय टीम तो बहुत फिट एंड फाइन है. उम्मीद करते हैं आप लोग भी होंगे. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन. स्वागत करता हूं और एक शानदार जानदार धमाकेदार एपिसोड ऑफ द बोला भारतीय शो. ऑफ कोर्स लाइक एवरी एपिसोड ये एपिसोड भी काफ़ी स्पेशल है, या फिर यूं बोलूं तो और भी कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा तड़का मार के स्पेशल है. बिकॉज आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद है ही इज़ सुपर स्पेशल. उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अर इंग्लिश प्रॉवर्ब. कहते हैं ना, अ रोज बाय एनी अदर नेम रिमेन्स अ रोज. वैसे आज के हमारे गेस्ट को आप लावनी किंग बोलो, एक्सप्रेशन के बेताज बादशाह बोलो या कोई भी नाम से नवाजो, ही ऑलवेज विल रिमेन आर आशीष पाटिल, गेस्ट फॉर टुडे. नमस्ते आशीष जी. नमस्कार. बोला भारतीय टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर द सेशन एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. प्लेजर इज ऑल आवर्स. थैंक यू. तो क्या चल रहा है आजकल? आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, वर्कशॉप्स चल रहे हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है. सो या बिज़ी विद दैट एंड 2025 बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था, बहुत ज़्यादा अनुभवों से भरा हुआ था. और अभी 2026 के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ कि कमिंग ईयर में बहुत अच्छा धमाका हो और लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा मैं पेश करूं और आई एम श्योर अबाउट इट कि लोगों को पसंद आएगा. धमाके की शुरुआत तो आपने पहला पहल तो रख ही दिया बोला भारतीय शो पे आके. यस. मैं जब इन नामों का उच्चारण करूंगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, पहले आपके दिमाग में क्या फीलिंग आता? आप तो एक्सप्रेशन किंग हो, तो अगर आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते तो एक्सप्रेशन से बयान कर सकते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? सुरेखा पुणेकर. द प्योर लावण्यवती. ओके. सरोज खान जी. सरोज जी ऑफ कोर्स क्या बोलते उसको, गुरु इज द वर्ड आई गेस, मतलब कंप्लीट वर्ड. ओके. माधुरी दीक्षित. ऑफ कोर्स एन आइडल, एन इंस्पिरेशन एंड आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे को लगता है मेरे एक्सप्रेशंस या मेरे डांस आई गेस इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर. मतलब ऑफ कोर्स मैंने उनसे सीखा नहीं है बट जो कुछ मैंने देखा है और जो मैंने देख के सीखा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर आई गेस. ग्रेट. गीता कपूर उर्फ गीता माँ. गीता कपूर माँ ऑफ कोर्स अगेन बट या शी इज़ अ फ्रेंड फर्स्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपको बोलते हैं ना
दोस्त के बतौर आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं क्या सिचुएशंस होते हैं ज़िंदगी के. एंड माँ तो उनको ऑफकोर्स किताब दिया गया है शो के. शी डिजर्व्स शी डिजर्व्स इट बिकॉज वो माँ के जैसे ही आपको प्रोटेक्ट Pampers करते हैं you. बहुत हाँ. ज़्यादा. मतलब अगर कोई भी रियलिटी शो में आप उठा के देखोगे तो शी इज़ द वन हु ऑलवेज ट्राई टू टेल यू, जैसे माँ कहती है हमेशा, डांटती है बट वो सीधा नहीं डांटती है, वो कहीं और थोड़ा तरीके से ढूंढ के डांटती है. तो मुझे लगता है शी इज़ लाइक दैट. ग्रेट. अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट, ओके, आपके जीवन में इसका इम्पैक्ट क्या? चित्रहार. या डांस, मुझे लगता है जो भी मतलब पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं, बट दूरदर्शन पे ये शो आता था चित्रहार नाम का. अब लोगों को लगेगा मैं कितना पुराना हूँ बट ऐसा नहीं है. बट आई वॉज ए किड. मेरे को लगता है कि उस शो ने मुझे बहुत ज़्यादा तैयार किया एज एन आर्टिस्ट जो आज मैं हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि एवरी संडे वो शो आता था और जंगल बुक आता था और उसके बाद वो शो आता था. और मुझे याद है, और हर सॉन्ग वहाँ पे जो कोई भी परफॉर्मेंसेज आते थे या आता था, मैं वो इतना बारीकी से देखता था. मुझे लगता है कि वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई एज अ डांसर. सो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है वो शो का है मेरे ऊपर. एंड आई गेस यस, आज मैं जो कुछ भी हूँ तो वो चित्रहार की वजह से है. ओके. कृष्णा अभिषेक का लावनी. Oh, that was my first ever Lavani on Hindi television as a choreographer. झलक दिखला जा के दरमियान मुझे लगता है कृष्णा जी को एक फेमिनाइन डांसिंग करना था. और तभी उनके जो कोरियोग्राफर थे डैनी कुंजन सैवियो थे. तो उन्होंने मुझे कहीं देखा था कोई शो में और उन्होंने कहा कि ये लड़का आपको बहुत अच्छा ट्रेन कर सकता है. और दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड द फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ट्रेन एन आर्टिस्ट ऑन एन हिंदी टेलीविजन शो. सो आई गेस दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. ग्रेट. दम दमादम. Dum Dum Adam, of course, when I was a kid, that was my first show on television as an performer. जब आप खुद को पहली बार टीवी पे देखते हो एज अ डांसर, तो मुझे लगता है हर बच्चे की वो इच्छा होती है कि खुद को टीवी पे देखना. और दूरदर्शन था तो ऑफ कोर्स दैट वाज द ओनली शो दैट टाइम, डांस शो मराठी में. इवन बिफोर बूगी वूगी, दैट वाज द फर्स्ट एवर The OG of reality dance ऑफ show. डांस. या मतलब मराठी का Language barrier लैंग्वेज नहीं, हाँ. बैरियर, मतलब रीजनल था वो. ओके. बम्बई से गई पूना. हाउ यू नो अबाउट दिस सॉन्ग? बोला भारतीय रिसर्च रॉक्स में. मुझे लगता है मैंने पहली बार जब फ्रॉक पहना होगा, मेरी मम्मी ने मुझे फ्रॉक पहनाया था और आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड आई रिमेंबर. और हम हेराई प्यार के ये मूवी आया था, उसमें का ये बम्बई से ये पूरा गाना मेरा बहुत फेवरेट था और ये चित्रहार पे आता था. 100%. तो मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे इस सॉन्ग पे डांस करना है एक बार. एंड ऑफ कोर्स बिना कोई बचपन में वो मम्मी लोग को रहता है कि आपको तैयार करे अच्छे से, और वो बहुत अच्छा से मुझे तैयार किया था. एंड आई स्टिल रिमेंबर अ फैक्ट, जब मैं फ़ोटो देखता हूँ, वो फ़ोटो है अभी भी मेरे पास, कि जिसमें मैंने फ़्रॉक पहना है और मम्मी ने बहुत अच्छा तैयार किया, बट फ्रॉक के ऊपर गजरा पहना है मुझे. ओह. क्योंकि उस गाने में एक लाइन है, मैं कहा या मैंने गजरा, तो वो गाने में जो है वो मम्मी ने सब पहना था, चूड़िया वुड़िया सब. तो मेरे को हंसी आती मम्मी को पूछ के ये कि फ्रॉक के ऊपर गजरा कैसे पहना सकते हो तुम. तो मुझे लगता है दैट इज़ अ लाइक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मेमोरी मेरे लिए वो. Just Dance. Just Dance, yes, I did that show only just because Hrithik Roshan was the judge on the show. Because अगर मुझे किसी ने पूछा कि फीमेल डांसिंग क्रश आपका कौन है, तो माधुरी है. और मेल अगर कोई मुझे पूछता है तो इट इज़ ऑफकोर्स ऋतिक रोशन, बिकॉज द वे दैट मैन परफॉर्म्स विद द ग्रेस एंड विद द सेम पावर एंड विद ऑल दिस एनर्जी. मुझे लगता है कि मेरा बहुत पहले से था कि जब कभी भी ये इंसान कोई शो पे जज होगा, मैं उस शो में ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा. और मुझे अभी भी याद है मेरा फर्स्ट राउंड में जब मेरा परफॉर्मेंस हुआ था, मनमोहिनी सॉन्ग पे मैंने परफॉर्म किया था, और उन्होंने मुझे तूफ़ान ये नाम दिया था कि जैसे तूफ़ान आता है, Wow. साइक्लोन, वैसे आप घूमते हो और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. एंड या And coming from Hrithik Roshan, या it's like, wow. एब्सोल्युटली. मतलब वो कहते हैं ना कि आप जिसको आइडलाइज करते हो या आप जिसको इंस्पिरेशन मानते हो और वो आपके सामने हो, और अगर उनसे ये कॉम्प्लीमेंट मिले तो मुझे लगता है तो आपने जीत लिया है वो चीज़. Great. Performance of Madhu Kambikar in Bharla Abai from Ek Hota Vidushan. बहुत अच्छा होमवर्क किया है आप लोगों ने. Thank you. बट लावनी को अगर किसी को देखना है, लाइक मैं टू द ऑल ऑडियंस आउट देयर, मतलब आपको ऐसा मराठी मूवी लक्ष्मीकांत बेर्डे जी का मूवी है, एक होता विदूषक. अगर मुझे कोई भी पूछता है कि सर हमको लावनी क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, या
व्हाट इज़ द रिदम एन आर्टिस्ट शुड परफॉर्म नॉट लामी. तो मैं हमेशा उनको एग्जांपल देता हूँ कि मधु कांबिकर जी का ये भरला आबा देखिए, बिकॉज अगर आप वो गाना देखोगे तो वो टाइम पे उन्होंने वो कोरियोग्राफ किया था. एंड द सॉन्ग हैज़ ऑल द थिंग. इट हैज़ बीट पे नाचना, ऑफ बीट नाचना, विद एक्सप्रेशन, किसी को रिझाना, येट एट द सेम टाइम अपने बच्चे के प्रति जो प्यार है, जो बाहर बैठा है, क्योंकि वो एक बैठक कर रही होती है. तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ होल मूवी इन दैट वन सॉन्ग. इट्स अ पैकेज. तो मुझे अगर कोई भी पूछता है कि सर मुझे एक्सप्रेशन सीखना है, आजकल के कोई भी आर्टिस्ट मुझे पूछते हैं, तो मैं उनको हमेशा रेफ़र करता हूँ कि ये गाना आप ज़रूर देखिएगा. एंड इवन जो नेशनली पूरा क्राउड है, अगर वो भी ये गाना देखे, उनको भी ये समझेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एक्चुअल लावनी क्या है बेसिकली. It's a cult film and it's a Yes. cult song. I mean, you will enjoy a recommendation. एक होता विदूषक मराठी मूवी. 9 मिनट का नवरस इन स्त्री शक्ति अवार्ड्स. सो जैसे मैंने कहा कि आपके आइडल के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस होता है. सो आई वॉज वर्किंग विद संजय शेट्टी करके कोरियोग्राफर है जो अभी भी है इंडस्ट्री में, जो आईफा अवार्ड्स, ये बड़े बड़े अवार्ड्स करते हैं. मैं उनको असिस्ट कर रहा था और तब मुझे पता चलता है कि माधुरी दीक्षित जी का एक परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करना है जो पूरा नवरस पे आधारित होगा. और आशीष तू ये करेगा क्या? आई वाज सुपर एक्साइटेड बिकॉज वर्किंग विद द लेडी हु हैव आइडलाइज्ड, who I have taken inspiration from was everything. और मुझे आज भी याद है पहला दिन वो रिहर्सल हॉल का, जब मैं वो हॉल के अंदर आई थी तो मेरे आंखों से सिर्फ पानी आ रहा था, बिकॉज वो कहते हैं ना कि अगर आपने भगवान देख लिया तो कैसे होगा. मतलब मैं रो नहीं रहा था, बट आई डोंट नो, देयर इज समथिंग, वो ऑरा था, ओवरवेलमिंग इमोशंस. there was this aura when she came in and she was I started crying and then of course मैंने आंसू पोंछे सिखाना शुरू किया. and the best part was कि हमने जो कोरियोग्राफ किया था हम वो सिखा रहे थे उनको. उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि ये चेंज करो या करो. और जब आप वो परफॉर्मेंस देखोगे, अगर कहीं पे वो अवेलेबल है, बिकॉज वो कलर्स पे हुआ था मुझे याद है, तो 9:30-10 मिनट उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस किया था विद द कॉस्ट्यूम चेंज और नव रस. मतलब एवरी रस हैज़ अ डिफरेंट एक्सप्रेशन. और मजाल है कि उन्होंने कोई एक स्टेप मिस किया होगा. तो मुझे लगा कि अगर मैं आर्टिस्ट बनूंगा या अगर मुझे कुछ अचीव करना है, तो ये अचीव करना है कि कितना डेडिकेशन होना चाहिए. और भले ही आप उम्र में कितने भी छोटे हो, पर आप अगर कुछ सीखना चाहते हो किसी से, तो वो कितना हम्बली एंड इन अ पैशनेट वे आपको सीखना है. तो मुझे लगता है दैट वाज द मोमेंट फॉर मी कि उनके साथ काम करना. और जैसा आपने सोचा था वैसा मैंने भी सोचा. जब कभी मैं पॉडकास्ट होस्ट करूंगा और मैं आशीष पाटिल जी के सामने बैठूंगा, मैं उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, नवरस प्लीज जरा दिखा दे एक्सप्रेशन. अरे नवरस नहीं दिखा पाऊंगा, बट ऑफ कोर्स एक आधा गाना. मतलब मुझे कृष्ण के प्रति बहुत प्यार है. तो मुझे लगता है कि हमेशा जब राधा या गोपिकाएं जब ढूंढती है, तो वो ढूंढती है और अचानक वो विरह होता है कि जब वो मिल नहीं पाता, और अचानक जब वो दिख जाता है तो वो जो आनंद उनको मिलता है. तो मुझे लगता है कि अगर राधिका ढूंढ रही है, तो कि वो ढूंढ रही है और वो हर जगह देख रही है, और अचानक उन्हें कृष्ण दिख जाता है और वो तो मुझे लगता है कि वो आंखों में आ जाता है मेरे, क्योंकि और मैं रो देता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो एक गाना भी कोरियोग्राफ किया है, बाई गर्ल, इट इज़ कम्प्लीटली रिवॉल्विंग अराउंड द कृष्ण थिंग. तो जब हम वो कोरियोग्राफ भी कर रहे थे, तो मुझे याद है अमृता खानविलकर जो आर्टिस्ट है हमारी, वो बहुत बार रोई थी, बिकॉज जैसा वो कोरियोग्राफ हुआ था, तो मैं उनको एक्सप्लेन वही कर रहा था कि समझो आपका प्रिय व्यक्ति आपके साथ नहीं है और अचानक वो आपको दिख जाता है, तो क्या होगा आपकी ज़िंदगी में. मतलब जो ब्रह्मानंद होता है जिसे हम भी कहते हैं, तो मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस हमेशा मुझे मिलता है. तो जब भी मैं कोई परफॉर्मेंस करता हूँ, मुझे लगता है कि आई ऑलवेज मेक इट एज अ कि भगवान ने मुझे जो दिया है उसको मैं प्रसाद के रूप में कैसे अर्पण करूँ. तो मुझे लगता है दैट इज़ हाउ आई टेक माई परफॉर्मेंस. द लास्ट पर्सन इज जोशी काका फ्रॉम टिटवाला का गणपति मंदिर. ओह बहुत ज़्यादा स्टडी किया है आप लोग. सो ये वो मोमेंट है जब आई वॉज अपेरेंटली बिकॉज बीन इन टू दिस सोसाइटी, a male doing a classical performance is always a taboo, is still a taboo right now. और मुझे लगता है कि I was been criticized, I was been kept names, and finally when I decided कि I should end this, let's finish this. ये जन्म बहुत ही दर्दनाक है, या I don't know why am I born in a different way. So जब मैंने ये प्रयास किया था और मैं बच गया था उस चीज़ से, तब मैं टिटवाला है एक गणपति मंदिर, वहाँ पे जाता हूँ हमेशा, मैं वहाँ पे गया था
और मैं बहुत रो रहा था। तो अचानक एक गुरुजी आए और गुरुजी ने मुझे समझाया कि हर एक इंसान का जन्म किसी कारण के लिए होता है, और अगर आप में स्त्री और पुरुष दोनों की मात्रा है तो भगवान ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। आपको इसका अच्छा इस्तेमाल करके लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए, और आपका जन्म लोगों को इंस्पायर करने के लिए हुआ है। तो हार मत मानना, क्योंकि शायद ये मैसेज उन्होंने मुझे भेजा है आपको बोलने के लिए। एंड द नेक्स्ट डे अगेन व्हेन आई वेंट टू द टेम्पल टू मीट दिस गाय कि थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग बेटर टुडे, आई कैन स्लीप गुड येस्टरडे। और वो नहीं थे वहाँ पे, वो नहीं थे। और वो आज तक मुझे वो पुजारी, और मैंने पूछा भी लोगों से उन वहाँ में जाके कि ऐसे ऐसे पुजारी थे, ऐसे लंबे थे, थोड़े हट्टे कट्टे थे। बोले ऐसे कोई नहीं हमारे यहाँ पे, सब शॉर्ट ही हमारे यहाँ पे। सो आई वॉज लाइक कि अभी भी मुझे गूज़बम्स आते हैं जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट वॉज अ मोमेंट व्हेन इट वॉज अ रियलाइजेशन फ्रॉम हिम कि यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट, grab yourself and start doing what I have made you for. So मुझे लगता है कि that was a moment for me. So मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था to make me as a person who I am today. A positive person, a person who can love everyone, a person who can be kind to everyone. So I guess that was a moment. आपका बचपन, ऑफ कोर्स, आई मीन हमने, आपको तो पता है हमने कितना स्टडी किया आपके बारे में। बचपन वॉज नॉट एज रोजी एज इट इज टुडे, यू आर मेड इट रोजी। बचपन में आपको बुली किया गया था, सो इफ एट ऑल यू कैन जस्ट टच, देयर इज अ रीजन, वी डोंट वांट टू सेंसेशनलाइज दिस टॉपिक, बट देन आज भी बहुत सारे आशीष हैं जो वहाँ पे देख रहे हैं, दे आर स्टिल सफरिंग इन साइलेंस। Absolutely. So आप just touch upon how you were bullied in your school days and how is it that आपने अपने आप को पार्टिंबा दिया, बोला आशीष आगे बढ़। आई फील कि सी नो इन दिस वी लिव इन अ सोसाइटी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपने सुना भी रहेगा मेरे कोई और इंटरव्यूज़ में भी, कि वी लिव इन अ सोसाइटी जो पढ़ा लिखा अनपढ़ समाज है। अभी भी हम पढ़े लिखे हैं बट हम अनपढ़ जैसे बिहेव करते हैं। और मुझे लगता है कि स्कूल में से ही ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि हाउ यू रिस्पेक्ट एन इंडिविजुअल नो मैटर व्हाट द जेंडर इज़। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि एल्डर्स को कैसा रिस्पेक्ट करना है, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड। और स्कूल में ये बताया ही नहीं जाता है कि आपके बाजू में अगर कोई लड़का बैठा है या लड़की बैठी है या कोई भी बैठा है, या भले ही वो एक काम वाला इंसान हो या आपके घर में कोई मेड आती हो, एज ए ह्यूमन हाउ कैन यू ट्रीट दैट पर्सन। ये अगर सिखाना शुरू किया ना अपने, तो शायद दिस विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो मुझे लगता है मेरा बचपन ऐसा ही था कि बिकॉज बीइंग अ इंडियन डांसर, बचपन से ही मुझे फेमिनाइन डांसिंग की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षण था। बिकॉज वो कॉस्ट्यूम, वो मेकअप, द कलर्स, इट यूज टू अट्रैक्ट मी अ लॉट। एंड हमारी 7 पीढ़ियों में कोई डांसर नहीं था, तो मतलब लोगों को लगता हो कि मैं कोई बैकग्राउंड से आता हूँ, बट कोई नहीं। मतलब आई कम फ्रॉम अ टिपिकल फैमिली, माई फादर वॉज अ फार्मर, माई मदर इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। सो मेरे को लगता है कि उनकी मैरिज होने के बाद ऑफकोर्स डैड वॉज नेवर इन टू दैट थिंग कि कोई आर्ट सेक्शन में कोई अपना बच्चा कुछ करे। मेरी 2 बड़ी बहन हैं जिनको डांस आता भी नहीं है। सो मुझे लगता है मुझ में वो डांस आया है वो मेरी माता जी की वजह से, बिकॉज उनका हमेशा था कि समबडी शुड डू एन आर्ट थिंग। और जब से मैंने वो शुरू किया है, बचपन में तो इतना नहीं था, बट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनटू द स्कूल, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग, तो मुझे लगता है आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग वेयर पीपल हैव मेड यू रियलाइज दैट यू डोंट बिलोंग, पीपल हैव मेड यू रियलाइज दैट यू आर डिफरेंट। रादर मेरा खून भी लाली है, बट लोगों ने मुझे ये कहा कि तुम अलग हो, तो मुझे अलग रख दिया गया। या अगर स्कूल में भी मैं टिफ़िन खाने बैठता था तो कोई मेरे साथ टिफ़िन खाने नहीं बैठता था। या मैं आज तक ये नहीं बोल पाता हूँ कि ये मेरा स्कूल फ्रेंड है या ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, बिकॉज कभी फ्रेंड्स हुए ही नहीं। बिकॉज बॉयज़ यूज टू नॉट टॉक, बिकॉज अरे लड़कियों जैसा है तो क्या बात करना, और लड़कियाँ बात नहीं करती थी बिकॉज अगेन देयर रीजन्स। बट तो मेरे लिए डांस वॉज द ओनली जरिया टू वेंट आउट ऑल माई इमोशंस। मतलब मैं जितना भी मेरे में भरा हुआ रहता था फ्रस्ट्रेशन, या बिकॉज वो एक मोमेंट होता था जब भी मैं गाना सुनता था, मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती थी। तो मुझे लगता है कि डांस ने मुझे तब तक सर्वाइव किया जब तक मैं कर पाया। मुझे लगता है जब मैं कॉलेज में आया तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ गया। और द बुलिंग, बिकॉज द कॉलेज इज़ अ फ्री स्पेस वेयर पीपल जस्ट stand on the corridor and everywhere and they start teasing you with your names, writing something on the blackboard about you, and then that is a trigger painful, point. man. It's a very painful thing. I think आज भी लोग ये सफ़र करते हैं, आज तो social platform has become the hub of negativity.
मतलब आप किसी का भी वीडियो देखो कमेंट में लोग इतना कुछ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या लोग ये भूल जाते हैं उस मोमेंट में कि वो इंसान भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बच्चा है, कैसा भी हो। अब उनके फैमिली ने उनको एक्सेप्ट किया है, हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट इट। इवन यू टॉक, आई विल टेल टू द पीपल हु आर इन टू दिस फील्ड, जो फेमिनाइन डांसिंग की हो रही है, या बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट है आज, जो मेल मेकअप आर्टिस्ट है, कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे लगता है कि इफ़ यू आर हैप्पी विद वॉट यू आर डूइंग, नो मैटर वॉट द वर्ल्ड इज सीइंग, बिकॉज आई गेस यू आर गोइंग टू पे योर ओन EMI। कोई आपका EMI भरने आ नहीं वाला है। नहीं, बट देन अगेन आई सेकंड आशीष ऑन दिस, बुलिंग इज अ क्राइम, वो या मानकर ऑफकोर्स, चलो। या और मैं हमेशा ये भी बात करता हूँ कि बॉयज़ को लेके ना लॉ बहुत कम है। हाँ, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस के पास जाके कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि somebody was trying to abuse me और रेप मी। ये लॉ ही नहीं मेरे पास। तो उस वजह से भी ना बहुत अभी भी बच्चे, वी टॉक, सो नो ऑफेंस टू एनी जेंडर थिंग, बट वी टॉक सो मच अबाउट द फीमेल हरासमेंट डन इन द public environment or in the official environment, but there is also official harassment which is being done to male also. It is just that they can't speak up, because if they speak up it is always their fault taken into account. मतलब वो हमेशा कहा जाता है कि तुम्हारी गलती होगी, so मुझे लगता है कि I have gone through so much thing and come on, if I can survive anybody can do it. So मुझे लगता है अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हो। और एक बात मेरी मम्मी ने मुझे कही थी, वो हमेशा मैंने गार्ड बांध के रखी मेरे दिमाग में, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप वही करो जो आपको खुशी देता है। अगर आप उस चीज़ में खुश नहीं हो तो भले ही आप झाड़ू मारो घर में, अगर आप झाड़ू मारते हुए उसका आनंद ले नहीं पा रहे हो तो मत करो। तो मम्मी कहते हैं कि आप जो भी कार्य करते हो, या भले ही हम अभी बात कर रहे हैं, अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो तो वहाँ से चले जाओ, दैट इज़ नॉट अ स्पेस फॉर यू। आप एंजॉय कर रहे हो ना? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि द मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स, और आज भी इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं जो कि सर हमारे घर में अलाउ नहीं है, या मेरे फ्रेंड्स मुझे बुली करते हैं, आई वांट टू एंड माय लाइफ। तो मैं उनको ऑफकोर्स गाइड करता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि देखो ये समाज है, ये दोनों तरफ से बोलेगा। लोग पूछेंगे कैसे है जब आपके पास पैसे हैं, तो यू वर्क फॉर योर सेल्फ एंड यू मेक इट अ पॉइंट दैट इनका मुंह बंद हो, ना कि उनके लिए पर खुद के लिए करो। Correct, very true. As I was saying, most important, seconding to what Ashish just said, we also have an episode whereby we have spoken to Shoni Kapoor of Sahodar. It's one of the most viewed episodes. जहाँ पर we have done an exclusive interview with him, a podcast, जहाँ पर he has highlighted on all these जो मर्दों पर atrocities होता है. So the link we'll be sharing it here, so you can watch it. And let me come back to bullying. तो bullying को रख के there have been lot many things which have been spoken, which have been written about. We at Bola Bhartiya, even otherwise, we completely condemn the very insensitive and inhuman act of bullying. And जब आशीष पाटिल bullying के बारे में बात करते हैं, वो ब्लैक बोर्ड को नहीं भूल पाते हैं जिस पर उनके बारे में या बहुत कुछ लिखा गया था स्कूल या कॉलेज डेज में। बोला भारतीय टीम के तरफ से एक छोटा सा प्रयास है उनको उन यादों से दूर करने के लिए और हमेशा के लिए मिटाने के लिए। विद योर परमिशन कैन यू जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 10 सेकंड्स। ओके, एग्जैक्ट 10 में मत खोल देना मैं बताता हूँ कब खोल। And you can open your eyes in 3, 2, 1. So this is a blackboard. We want you to how sweet understand. And एक चीज़ है, वो ब्लैक बोर्ड को हमेशा आप मिटा दें अपने दिमाग से। अब जब भी ब्लैक बोर्ड का जिक्र आएगा यही ब्लैक बोर्ड आपके सामने आना चाहिए। Yes, how sweet. See, लोगों के लिए। Yes, I will. We'll just hold it like this. सो इस पे लिखा है, श्री स्वामी समर्थ, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. आशीष पाटिल इज अ रॉक स्टार, बॉर्न टू डांस, बॉर्न टू रूल. ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड. परफेक्ट. हाउ स्वीट. नेवर डन. थैंक यू. हाउ स्वीट. We do sweet things with sweetest people. No, but this is really sweet and this is so
So we need a promise from you next time you think of a blackboard. Only this blackboard Yeah, should come to your mind. absolutely. And I guess this is the line which is in my mind always की भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. Because I guess mom used to say this always, and I feel that line. Lot of Marathi people know this line of it is a Swami Samartha's tagline. I feel कि हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं हमेशा ये लाइन याद करता हूँ कि नहीं कोई तो है, देयर इज समबडी हु इज़ देयर, सो यू कीप डूइंग इट. भले सक्सेस नहीं मिलेगा या यू विल बी फेलिंग बट यू विल स्टिल स्टैंड एंड Success नहीं मिलेगा, नहीं पोस्टपोन होगा, बट मिलेगा. एग्जैक्टली, दैट इज द होल पॉइंट. दैट इज द राइट लाइन यू सेड कि सक्सेस इट इज नॉट कि लोग कहते हैं ना कि मैं फेल हो गया, या इट इज़ नॉट फेल, इट इज़ अ लेसन यू हैव लर्न इन दैट थिंग एंड इट मस्ट हैव बीन पोस्टपोन्डेड. बस दैट इज़ द होल पॉइंट. और वो सच में मैं भी सीख चुका हूँ मुझे लगता है. और बोलते हैं ना कि ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ एंड योर टाइम यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट. सो दैट इज़ द होल पॉइंट. Okay, Ashish ji, all the warm-up exercise, everything done. Let us start your career with the song that established Ashish Patil as the Ashish Patil, the song Baiga. Okay. अब हमने जितना रिसर्च किया, आई डोंट नो यू मस्ट हैव डन इट, बट देन आपको पता है ये गाने का जो खासियत है, बहुत सारे ए लोग जुड़े हैं यहाँ पर. Yes, yes, I'll yes. no. There is one A which you have also missed, and I'm sure you'll be surprised. Okay. Choreography. अच्छा, Baiga. You tell about Baiga. Yeah, so I guess मराठी में चंद्रमुखी नाम का एक मूवी है डायरेक्टेड बाय प्रसाद ओक एंड द एक्ट्रेस इज ऑफ कोर्स अमृता खानविलकर, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड. एंड उसमें एक गाना किया है मैंने बाइगा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे सराहा गया है बिकॉज, और संजय सर ने भी उसी वजह से मुझे सराहा गया है कि यू अंडरस्टैंड द फीमेल वेरी नाइसली. सो मुझे लगता है या दैट इज़ द सॉन्ग, प्लीज़ वॉच. So इनके और अमृता खानविलकर जी के फ्रेंडशिप इज लाइक क्या बोलेंगे, द एपिटोम ऑफ फ्रेंडशिप. सो द नेक्स्ट टाइम वेरी सून एंड वेरी शॉर्टली we'll have अमृता जी on the Yes. podcast. So what does your daily routine consist of? You morning उठते हो? सो माई डेली रूटीन, ऑफकोर्स बहुत लोग मुझे पूछते हैं, पहली बार किसी ने पॉडकास्ट पे पूछा ये बट मैं बताना चाहता हूँ, और मैं इन जनरल भी इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ. सो मेरा एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, इट इज़ ऑलवेज, बचपन से ही वो आदत है, यू नो यू ड्रिंक दिस warm lukewarm water with sabja in it, with of course honey and lemon and all that things जो मॉम डालती थी मुझे लगता है. और बादाम ऑफ कोर्स बचपन से मैं खा रहा हूँ और वो अभी भी खा ही रहा हूँ मैं, तो वो एक है. एंड देन वंस आई गेट अप, ऑफ कोर्स यू डू ऑल योर एक्टिविटीज़, एंड वंस यू टेक द बाथ, वन थिंग विच आई कांट मिस इज़ द पूजा. आई हैव टू डू पूजा, उसके बगैर मैं घर के बाहर नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ तो मिस हुआ ऐसा लगता है. सो मेरे को लगता है कि पूजा इज़ वन थिंग बिकॉज स्पिरिचुअली आई एम वेरी मच कनेक्टेड. एंड ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट ऑफकोर्स, एंड देन ऑफकोर्स आई गो टू माई रिहर्सल्स, एंड द 10 to 10 रिहर्सल्स होता है यूजुअली, 12 आवर्स का शिफ्ट होता है जैसे कुछ भी. तो फिर आई डू ऑल माई रिहर्सल्स, एंड when I come back in the night, of course I sit by myself for at least 30 minutes to see कि It's the me time. Yeah, it's the me time to see कि आज पूरे दिन भर मैंने क्या किया है, और आज दिन भर मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया है, मैंने सबको खुश रखा है आजू बाजू में, सबको पोलाइट वे में मैंने कंसिडर किया है. और अगर मैंने किसी को दुख दिया होगा तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ हमेशा, एंड आई ट्राई टू फॉरगिव माई सेल्फ ऑल्सो इन दैट प्रोसेस, बिकॉज आई गेस बहुत बार हम खुद को गिल्टी फील कराते हैं बट हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, तो वो करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है. एंड ऑफ कोर्स देन वन थिंग ऑलवेज पीपल आस्क मी तुम्हारी स्किन का राज क्या है, तो मेरे रात का ब्यूटी थिंग्स चालू होता है जो मैं करता हूँ. इट इज़ जस्ट आई जस्ट वॉश माई फेस नाइसली विद अ गुड फेस वॉश, एंड आई पुट ओनली अ नाइट क्रीम, दैट्स इट. लोगों को लगता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. एंड आई गेस आपकी स्किन ना या आपका फेस तभी ग्लो होता है या उस पर चार्म पता है कब आता है, जब आप, जैसे मैंने यही कहा, ये एक्टिविटीज़ में, ये इसमें पूरे दिन में मैं ये काम करता हूँ कि मैं खुद के प्रति कितना प्यार कर रहा हूँ, और ना कि मैं जेलसी पैदा कर रहा हूँ किसी के लिए. मुझे लगता है कि जब आप ये अचीव कर लोगे ना तो आपका फेस बिना कुछ किए भी ग्लो करेगा, बिकॉज इट इज़ योर इनर हैप्पीनेस विद वॉट एवर यू आर डूइंग. So I guess I never feel competition with anybody. It is always a competition with me only. To better yourself. To better myself every day, each and every day. So I guess that is my whole day routine. So it is very simple routine, nothing complicated, exciting about it. When you get a song, is it true that
आप वो गाने को कोरियोग्राफ करने से पहले 50 बार या 60 बार फुल वॉल्यूम में Yes. गाड़ी के अंदर सुनते हो. What process is this? द प्रोसेस इज कि जैसे मैंने कहा कि चित्रहार वॉज द होल पॉइंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द सॉन्ग. मुझे तभी से वो आदत है कि आई लव टू बाय हार्ट द सॉन्ग, लाइक यू नो बाय हार्ट द सॉन्ग एंड हाउ यू नो विद द म्यूजिक कि उसका स्टार्ट बीट क्या है और उसका एंड बीट क्या है और उसके बीच में भी क्या है. अब बहुत लोग क्या करते हैं, लोग ना सिर्फ रिदम याद करते हैं या तो लिरिक्स याद करते हैं, लोग एक साथ कुछ याद नहीं करते. और मुझे लगता है कि जब तक वो गाना मेरे सिस्टम में नहीं जाता ना, मतलब यू नो अगर मैं आंख बंद भी पूरी करूँगा तरह या मुझे लगता है कि नहीं वो जाता. मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ हाँ. उसको. और जब मैं कार इज माई स्पेस वेयर यू नो आई एम ऑल अलोन My ऑलवेज या तो जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे स्पीकर लगा के रखे गाड़ी में, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं प्रॉपर सुनता हूँ बड़ी आवाज़ में और मुझे लगता है कि ये कैसा दिखेगा ये गाना, तो इसलिए मुझे 10 बार सुनना पड़ता है. एंड वंस आई गेट द सॉन्ग का यू नो द फील, उसकी भावना क्या है, सिंगर ने किस भाव से गाया है और सिचुएशन क्या है उस आर्टिस्ट का उस सॉन्ग को लेके, सो उस हिसाब से वो गाना कोरियोग्राफ हो जाता है. एंड वंस आई एम इन द हॉल, बाय डिफ़ॉल्ट वो एक बार गाना प्ले होता है तो मेरी बॉडी से स्टेप निकलना शुरू हो जाते हैं. अब वो कैसे मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि इट्स जस्ट बिकॉज आई टेक दैट सॉन्ग इन टू द सिस्टम. वो मोमेंट के लिए You absorb. आई एब्जॉर्ब इट एंड यू नो इट कम्प्लीटली जस्ट कम्स आउट ऑफ द बॉडी. जब भी वो म्यूजिक का कुछ भी आता है मुझे पता है कि इस पर क्या होना चाहिए, तो वो आ जाता है. और ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द हुक स्टेप्स या व्हाटएवर आजकल जो ट्रेंड है कि हुक स्टेप होना चाहिए ये, तो मुझे लगता है वो भी आपके दिमाग में आ ही जाता है जब आप पहली बार वो गाना सुनते हो कि ये हुक लाइन है, अब इसके लोगों को कैसा परसीव करना है इस लाइन को, या क्या स्टेप होना चाहिए जो लोग परसीव करें. तो मुझे लगता है कि इट्स अ प्रोसेस विच इज़ वेरी सिंपल बट येट वेरी क्रिएटिव, और जिसके लिए माइंड बहुत यू नो शांत होना चाहिए मुझे लगता है. और कभी कभी तो आप बिलीव नहीं करोगे, द बेस्ट way to understand the song is washroom. I go and sit in the washroom like for hours and hours because वो एक जगह है जहाँ पे बहुत शांति होती है, कोई नॉक नहीं करेगा जब तक आप अंदर हो. तो मुझे लगता है वो अगर पर्सनल बाथरूम. मतलब ऑफकोर्स पर्सनल स्टूडियो, मतलब मेरे डांसिंग टीम को या मेरी असिस्टेंट टीम को सबको पता है कि ये वॉशरूम गया है और अगर वो 10 मिनट तक बाहर नहीं है मतलब ये गाना अंदर कोरियोग्राफ कर रहा है और ये बाहर आएगा और ये नाचेगा आके, और वही होता है. मुझे लगता है बाई का गाना भी जब मैं कर रहा था तो बीच बीच में वो समझ नहीं रहा था कि कैसे करूँ बिकॉज इट वॉज अ होल सिटिंग कोरियोग्राफी. तो मैं वॉशरूम में बैठा था और मैं वही सोच रहा था कि अगर वो ऐसे गई या ऐसे गई तो दिखेगा कैसे. तो मुझे लगता है दैट इज़ द स्पेस वेयर मैं हमेशा वर्कशॉप पे भी ये बोलता हूँ बच्चों को कि अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए ना खुद के लिए 10 मिनट के लिए, वॉशरूम जाओ. बेडरूम मत जाओ क्योंकि कोई ना कोई दरवाज़ा बजाएगा, वॉशरूम कोई नहीं बजाएगा. तो मुझे लगता है दैट इज़ द स्पेस. तो या इट्स अ मतलब क्रिएटिव प्रोसेस ऑलवेज बट इट्स अ फन प्रोसेस. नहीं क्रिएटिव पीपल का वो एसोसिएशन वी हैव आल्सो नो. आशीष, एक हमारा एपिसोड था विद दिस वेरी स्वीट गाय, एक्टर है वो मनीष पूनम करके, जिसका लिंक विल शेयर इट. ही स्पोक अ लॉट अबाउट LGBT कम्युनिटी. तो LGBT कम्युनिटी वी आर वेरी, बोला भारती एज अ टीम इज वेरी इंक्लूसिव. वी वेलकम एवरीबडी विद ओपन आर्म्स. जितना तक हमें पता है, जानते हैं, तो वी हैव हर्ड ऑफ दीज टर्म्स कॉल्ड गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, इवन एसेक्सुअल. यार बाई क्यूरियस क्या होता है? और इन्वेंटर ये भाई साहब है इधर. मैंने बोला पर बाइक्यूरियस वर्ड है मार्केट में. So apparently, at least we got to know it. I will tell you what is bi-curious, and everyone there know this word. What is bi-curious? So people who are straight, they call themselves as straight. Okay, so these people who are straight, they want to experience ones with the same gender. So that is a curiosity. अच्छा. Okay, that's a curiosity. So what is the term as a bisexual? Bisexual means you like both the genders, and bi-curious is a term where a gender wants to experience the same thing. He's just curious. He or she may be just curious कि होता क्या है, and in that curiosity they tend to do it. Maybe they are drunk or maybe they do it in their senses. That is the whole point. So bi-curious is a word. अच्छा. It is there in the market. हमारे लिए तो डिक्शनरी आती हो. है मतलब a lot of people, मतलब you know when you meet random people also, they just introduce themselves like कि hello, hi, I'm married but I'm bi-curious. लाइक अच्छा, अच्छी बात है फिर, मतलब यू नो. सो लॉट ऑफ पीपल, मतलब आजकल मैं बोलूँगा कि 100% ऑफ द क्राउड में से 99% पीपल आर बाय क्यूरियस. सो एक ज़माना आएगा मुझे लगता है अभी जाके थोड़े से साल के बाद कि जब आप किसी को पूछोगे आर यू स्ट्रेट, जैसे अभी पूछते कि आर यू गे, तो मुझे लगता है वो होगा. तो या एंड पीपल आर
लोग इतना अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या जान रहे कल्चर को, तो मुझे लगता है लॉट ऑफ पीपल हैव ओपन देयर माइंड स्पेस राइट नाउ एंड विच इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ किड्स राइट नाउ अराउंड एंड आई एम हैप्पी. That's very important. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो मैंने कहा कि स्कूल में जो मेरे साथ नहीं हुआ वो आज मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ही इज इनटू फेमिनाइन साइड, ही स्टिल हैज़ अ गुड फ्रेंड सर्कल हु आर सपोर्टिव एंड दैट इज़ सो गुड टू सी एंड आई एम सो हैप्पी दैट यंगस्टर्स आर डूइंग दिस. क्योंकि यही जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को, ये कम्युनिटी को या कोई भी और कम्युनिटी को, मुझे लगता है कि उसको एक अच्छे पोजिशन तक लेके जा सकते हैं. मुझे लगता है हम जब लावनी की बात करते हैं आशीष, बहुत कम लोग जानते हैं कि लावनी डांसर पदर करते हैं. तो इफ एट ऑल यू कैन जस्ट टेल आवर व्यूअर्स, लावनी और पदर का क्या कनेक्शन है? पदर मेरे को लगता है कि व्हेनेवर लाइक अभी आप जब लावनी भी सुनते हो तो आपके दिमाग में वो नव्वार साड़ी आती है, द काष्टा, एंड देन देयर इज दिस पल्लू व्हिच कम्स ऑन द हेड, जिसको हम लोग पदर बोलते हैं. तो मुझे लगता है पल्लू को पदर बोलते हैं. ये सो दैट द पल्लू इज कॉल्ड पदर. तो बहुत लोग जब भी लावनी परफॉर्म करते हैं तो सोचते हैं कि वो पल्लू सर पे लेना है. अब वो पल्लू का एक अपना अलग हिस्ट्री है कि वो पल्लू क्यों लिया जाता था या किस लिए लिया जाता था. मुझे लगता है कि हर एक डांस फॉर्म का अपना अपना ऑथेंटिसिटी है. बिकॉज जब पहले गाँव में ये परफॉर्म की जाती थी लावनी, तब जैसे आज इंस्टाग्राम पे ना आप बोल सकते हो कि टुमारो माई शो इज हैपनिंग हियर, तो पीपल विल कम देयर एंड बाय द टिकट्स. दैट टाइम देयर वाज नथिंग लाइक दैट. या तो ढिंडोरा पीटा जाता था कि आज यहाँ पे शो होने वाला है, आप आ जाओ. या तो वो भी नहीं होता था. तो क्या होता था, जो लावनी में आप कभी भी अगर एक लावनी परफॉर्मेंस सुनते हो, आपने सुना होगा कि ढोलकी का तोड़ा बजता है पहले, टन 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 टन. अब वो क्यों बजता था कि उसकी आवाज़ से पूरा गाँव जमा हो जाए. ओके, अब वो पूरा गांव जब तक जमा नहीं होता तब तक नर्तिका अपने चेहरे पे ये पल्लू जो हम पदर बोलते हैं वो सर पे रखती थी. और उसका जो क्यू पॉइंट होता था वो होती थी तिहाई उस ढोलकी की. मतलब तक धान धान धिनता, तक धान धान धिनता, तक धान धान धा. सो द धा वॉज द क्यू फॉर द नर्तिका कि पूरा गाँव जमा हो गया बहन, अब तुम पल्लू खोलो एंड यू स्टार्ट शोइंग योर फेस. सो द होल पॉइंट ऑफ पल्लू वॉज दैट. सो जिसको हम लोग पदर बोलते हैं मराठी में. सो या दैट वाज द होल आइडिया. अभी ज़रूरत नहीं है बिकॉज अभी हम डायरेक्ट शोज़ करते हैं, बट पहले के ज़माने में पल्लू लेने का रीज़न वो भी था कि टू जस्ट गैदर द पीपल एंड तभी आप आपका रिवील दो. तो बोलते ना हीरोइन रिवील, दैट वाज द होल पॉइंट. व्हाट हैज बीन योर पेरेंटल रोल, लाइक मॉम, डैड, योर टू सिस्टर्स? या सी, मॉम वॉज ऑलवेज सपोर्टिव बिकॉज आज मैं जो भी नाच रहा हूँ, मतलब बहुत लोगों को ये पता भी है, जिनको नहीं पता मैं वापस कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर. आई एम नॉट बीन ट्रेन इन एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांसिंग, बट माई मदर हैज़ taught me all the styling and all the forms and how to do a dance. So she has always been my backbone. And so my dad never wanted कि घर में कोई, मतलब बचपन तक था तब डैड को ठीक था कि चल छोटा है कर लेगा, बट जब मैं बड़ा होते गया तो ऑफकोर्स सो इट वॉज नॉट हिज प्रॉब्लम, इट वॉज द सोसाइटी प्रॉब्लम. हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल हिम कि क्या तेरा बच्चा क्या, मतलब मराठी में जैसे वर्ड कॉल नाचा, कि तेरे बच्चे को क्या नाचा बनना है क्या, उसको कोई अच्छा कोर्स में ज्वाइन कराना, या आई एम अ BSc IT ग्रेजुएट बाय द वे. सो ही ऑलवेज वांटेड मी टू वर्क एंड फिर वो ना काम करो, शादी करो, बच्चे करो और ख़त्म ज़िंदगी वैसा. बट मुझे वैसा कभी नहीं करना था. आई ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड एंड आई ऑलवेज थ्राइव थ्रू द उल्टा फ्लो. मतलब पानी ऐसा बह रहा तो मैं हमेशा उल्टा जाता था. तो ये मैं बचपन से था. तो मुझे लगता है कि डैड को बिल्कुल पसंद नहीं था. मतलब मैंने बहुत डांट भी खाई है, मार भी खाई है. एक बार तो मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था और पापा ऐसे जॉब से होता है, एरिया में होता है गणपति फेस्टिवल के टाइम, अच्छा स्टेज पे हम लोग नाचते रहते हैं और पापा ऐसे ऑफिस से आ रहे हैं और मैं नाच रहा हूँ और उन्होंने देखा मैं नाच रहा हूँ और मेरा ध्यान नहीं था और वो गाना चल रहा है, वो स्टेज पे आए, मेरा हाथ पकड़ के घर पे लेके गए थे और फिर ऑफकोर्स एक ऐसा फटांग, मतलब इतना डैड को पसंद नहीं था डांस. और ऑफकोर्स मेरी सिस्टर्स तो डांस के फील्ड में थी नहीं, बट उनको भी इवन दे यूज्ड टू कीप नेम फॉर मी. बट ऑफकोर्स मैं वही कहना चाहूँगा अभी भी कि तब मुझे समझ में नहीं आता, बट अब मुझे समझता है कि कितना सोसाइटल प्रेशर था उनके ऊपर कि तुम्हारा एक ही लड़का है, एक लौता है, तो वो डांस ही करेगा क्या, इससे पैसा कैसे कमाएगा, दैट वाज द होल पॉइंट. तो मुझे लगता है कि डैड वाज नेवर सपोर्टिव, बट नाउ ऑफकोर्स ही लव्स मी अ लॉट. मतलब अभी नहीं, देखो, नॉट दैट ही यूज्ड टू हेट यू एट दैट टाइम. मे बी उनके हिसाब से आपने एक 9 to 5 जॉब नहीं किया तो वो एक एग्रेशन उनको वो था कि तभी डांस को लेके ना इतना इनकम वाला चीज़ नहीं था जितना आज है. आज ना आप कुछ भी करो डांस को लेके, यू विल अर्न.
यू नो जैसे आजकल वो रील्स चल रहा है तो पीपल अर्न ऑन द रील ऑल्सो, दैट इज द होल पॉइंट. तभी इतना नहीं था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है. यू नो आई वॉन्टेड टू बी अ कोरियोग्राफर, या तभी से मैं क्लियर था. तो मैंने उनको ये बोला था कि मुझे आप 1 साल आफ्टर माई टीवा है, आई आस्क हिम कि मुझे आप 1 साल दो. 1 साल में अगर मैंने इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया, आई विल स्टार्ट वर्किंग. और वो 1 साल में ऑफकोर्स आई डिड अ रियलिटी एंड देन द टेबल टर्न अराउंड एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. बट फिर एयर इंडिया में कब job? तभी कॉलेज के बाद. सो आई वाज वर्किंग विद एयर इंडिया एज अ ग्राउंड स्टाफ and it was a good amount. I was having a good package. You won't reveal that. We know I was that. having a good package, और of course एयर इंडिया इज अ गवर्नमेंट थिंग. Yeah. और वो जॉब छोड़ना पापा के लिए ऐसा था कि वाई आर यू लिविंग. अगर मैं अभी भी होता तो मैं अभी भी उधर ही होता और अच्छे पोजीशन पे होता. तो ही वाज लाइक कि वाई यू वांट टू लीव इट. मैं बोला कि नहीं, बट आई वांट टू परस्यू समथिंग विच आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई एम डूइंग इट एंड पैशनेट अबाउट इट. क्योंकि जॉब करते वक्त ना मैं बहुत उदास हो गया था. मैं खुद को बहुत Suppress. नहीं, और वो बहुत मिस कर रहा था खुद को. एंड जैसे मैंने कहा कि मम्मी की वो लाइन मुझे याद है कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद वॉट यू आर डूइंग, लीव इट. तो मैंने पापा को बिठाया प्रॉपरली कि बोला कि मुझे 1 साल दो, उसके बाद मेरे को ये जॉब मैं कर सकता हूँ वापस. एंड या मेरे को लगता है दैट वाज द फुल थिंग. So when you do Lavni, and there are people from the LGBT community who term you, there could be various reasons, jealousy, insecurity, या फिर आप वो पोजीशन में हो जहाँ पर वो लोग वो नहीं पहुँच पाते. How does it feel? Does it hurt? No. Let me frame this thing कि I am not bothered about what an individual is thinking about me. Because जैसे मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल है. सो मैंने खुद के लिए सोच लिया कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में. अब मेरे माँ बाप को छोड़ के कोई और मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी, मतलब वो बोले कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. क्योंकि मैंने उतना खुद को पत्थर बना लिया है अभी. मतलब मैं वो नहीं बोलूँगा कि पत्थर, बट मैंने एक दीवार खड़ी कर दी है कि दीज थिंग्स डोंट बॉदर मी. मतलब आई एम सो थ्रिल्ड दैट व्हेन आई हियर दिस थिंग कि समबडी इज टॉकिंग समथिंग अबाउट मी, मीन्स सी आई हैव अचीव्ड अ थिंग वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी. क्या बात. यू नो दैट इज़ द होल पॉइंट. लोग उनके बारे में ही बात करते हैं जो कोई सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते होते हैं ताकि उनको खींचा कैसा जाए. और वो कहते हैं ना कि अपने ही अपने दुश्मन होते हैं. तो मुझे लगता है कि अपनों को समझना बहुत ही मुश्किल है, बट अगर आप अपनों को समझ ले तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में गिन चुन के 5 लोग होंगे जिनका बोलना या जिनका कुछ कहना मुझे बॉदर करता है, बाकी नहीं करता. बिकॉज अगेन यू सेड इट टू योर बाय योर सेल्फ कि शायद वो लोग ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे इसलिए वो कर रहे हैं. या तो यू नो देर इज़ नॉट अ सेंस ऑफ, जैसे मैंने कहा कि ये वही लोग हैं जो बाद में यही बात करते कि अरे उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसे कहा. बट नाउ व्हेन यू आर सेइंग दिस, यू योरसेल्फ वाज पॉइंटिंग अ फिंगर टू समबडी. तो अगर 3 उंगली तुम्हारे पास आ गई तो उसमें क्या होता है फिर. तो अगर मैं किसी को नाम रखता हूँ तो आप में उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आपको भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए. True. तो मुझे लगता है मैं वो करता ही नहीं हूँ ना. मैं किसी को जाके नाम रखा हूँ या आज भी कोई भी आर्टिस्ट हो, मतलब आज कितने मेल आर्टिस्ट है जो सोशल प्लेटफॉर्म पे वो दे आर डूइंग सुपर, लाइक एक्सप्रेशन कहीं नहीं, मतलब मेरे से अच्छे एक्सप्रेशन वाले लड़के बहुत सेटिंग कोरियोग्राफीज कर रहे हैं. मतलब एक बैंगलोर का लड़का है जो मेरे को बहुत पसंद लड़का है, ही सो यंग, उसके बहुत घुंघराले बाल है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस बॉय. मतलब और मैं उनके नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर देखता हूँ कि लोग कितना बुरा बोलते हैं. तो मुझे लगता है क्या मिलता है ये करके. मुझे अभी तक ये समझा नहीं है कि लोगों को जज बन के क्या मिलता है. नहीं, ऑल्सो इफ़ यू सी ना आशीष, ये जो ट्रोल करते हैं ये लोग अपने आईडी से नहीं करते हैं. दे हैव अ फेक आईडी. दैट इज फेक आईडी और अ प्राइवेट आईडी वेयर दे कांट सी योर फेस, एंड देन इफ यू कांट शो योर फेस एंड टॉक, देन व्हाई शुड बी बॉदर्ड. कायर बोलते हैं. और तो मैं वही तो बोल रहा हूँ. तो अगर पीठ पीछे आपके कोई बात कर रहा है तो फिर मतलब अच्छी बात है कि आप टॉपिक हो उस महफिल का. तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं टॉपिक हूँ किसी महफिल का. 10 मिनट कोई मेरे ऊपर वेस्ट कर रहा है तो विच इज मीन्स आई एम डूइंग समथिंग गुड. नहीं, जो लोग कायर होते हैं वो पीठ पीछे बात करते हैं. जो लोग अपने कला को रखकर एकदम स्ट्रांगली फील करते हैं, जैसा बोला भारती, वो आपके सामने रह के बात करते हैं, है ना. एब्सोल्युटली. ग्रेट. कभी बिकॉज एक फेमिनाइन साइड भी होता है ना लावनी में, फिजिकली अटैक या थ्रेटन किए गए हैं. या एब्सोल्युटली. यू हैव बीन देयर. यस.
मतलब when I was initially performing, say I have never performed in the get up, but I used to do very lot of feminine classical dancing on the shows. तो जब इंटीरियर महाराष्ट्र में हम शोज़ करने जाते थे, सुनो गांव में होता है ऐसे, तो दे से कि आपके परफॉर्मेंस के बाद ना बैक स्टेज पे ना कुछ लोग आते थे आपको मिलने के लिए. कुछ लोग अच्छे की तरह से भी आते हैं कि बहुत अच्छा नाच रहे हो आप, एंड टिल दैट टाइम आई वाज अ गुड नेम ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अचीव करेगा था, पर एक नाम था कि आशीष स्टार्टेड कि आशीष पाटिल कोई की तो एक परफॉर्मर है, जिस वजह से मुझे बुलाते थे. एंड देन ऑफकोर्स अटैक नहीं बोलूँगा, बट ऑफकोर्स व्हेन समबडी कम्स टू क्लिक अ पिक्चर विथ यू और आपके ना कमर पे हाथ जाता है, तो आपको समझ में सी यू अंडरस्टैंड दैट टच, you understand this touch and this touch. It is as simple as that. मतलब हर एक को टच, गुड टच और बैड टच समझता है. तो मुझे लगता है कि when people start doing that ना, और ये होते गया, और फिर एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि somebody पेमेंट देने के लिए they came to my hotel room, कि पेमेंट्स होता है ना, कैश पेमेंट लेते हैं हम लोग या वट एवर, एंड दे केम इन द होटल रूम with 2-3 more people, and they tried to threaten me कि you have to do this or we will not let you out from here. Do this as in sexual activity? Yes, do this with all my friends and with me, and then you are free to go. That's why we called you for here. We called you here for, and it was like कि चल लावनी तो सिर्फ एक बहाना था. हाँ, मतलब कि लावनी भी नहीं, मतलब मैं तो तभी तो एक प्रॉपर गणेश वंदना परफॉर्म करने गया था. लावनी भी नहीं, मतलब क्लासिकल गणेश वंदना विद अ गुड प्रॉपर परफॉर्मेंस. और मेल गेटअप, फीमेल गेटअप भी नहीं, मेल गेटअप. मैंने ओपन शोज में कभी फीमेल गेटअप किया भी नहीं है, बिकॉज आई नेवर हैड दिस गट्स टू, बिकॉज लड़की ऑलरेडी थी ग्रुप में, तो मैं क्यों करूँ. मैं ऑफकोर्स उनके साथ डुएट करता था हमेशा. तो दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई थॉट ऑफ कि आई शुड स्टैंड फॉर दिस. और तब मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, उधर के पुलिस स्टेशन पे ही. अब यू वोंट बिलीव पुलिस ने क्या बोला होगा कि अरे तुमच्यातच तर गडबड आहे, मग ते लोक का नाही असं करणार. ये सेम चीज़ आप हिंदी में बता रहे. सो द लाइन इज कि पुलिस का कहना है कि तुम में ही तो गड़बड़ है, तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको हाथ लगाया तो तुम्हारी थोड़ी इज्जत जा रही है कोई. दिस लाइन इज स्टिल विथ मी, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हाउ कैन यू से कि तुम्हारी कोई इज्जत है कि नहीं. मतलब सी नो, जैसे कहते हैं कि अगर एक लड़की कहती है कि नो मीन्स नो, इवन फॉर अ मेल नो मीन्स नो होना चाहिए. तो जैसे मैंने कहा पहले, अब हम जब बात करते कि ऐसा कोई लॉ है ही नहीं जहाँ पे मैं जाके अपनी बात रख सकूँ कि मुझे किसी ने हाथ लगाया है या मुझे किसी ने मेरे साथ किसी ने गलत किया है. देयर इज़ नो लॉ फॉर मी. सो इसीलिए बहुत सारे मेल्स जो यंगस्टर्स मैंने देखे अभी रिसेंटली, मैंने बहुत 2-3 केसेस सुने जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया, which was very shocking. सो मुझे लगता है कि क्या मिला लोगों को ये करके, किसी का जान लेकर क्या, किसी के घर से, मतलब वो मैं बोलूँ ना किसी की जान ली, मैंने बोला कि तुमने प्रवृत्त किया किसी को, तुमने किसी को उकसाया कि तुम बहुत ही गलत हो, तुम इस चीज़ के लिए बने नहीं हो, या तो तुम सेक्स वर्कर बनोगे, या तो तुम एक नचनिया बनोगे, या तो यू आर नॉट मेड फॉर द सोसाइटी, यू शुड डाई. हाउ कैन यू बी सो रूड. एंड दैट इज़ वॉट बॉदर्स मी ऑलवेज, कि आई ऑलवेज हैव दिस ऑन एनी चैट शो. मैं अभी भी ये बोलूँगा कि टू द गवर्नमेंट कि we should have something which is a stable law for men also. Why? There are a lot of men right now. मतलब ये बहुत अलग टॉपिक है डांस को छोड़ के, बट इम्पोर्टेंट. बट अभी हम कितना देख रहे हैं कि शादीशुदा मर्दों में भी बहुत सारे अच्छे पोजीशन वाले लड़कों ने, स्ट्रेट लड़कों ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, बिकॉज दे कांट कीप व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. यही उनकी बीवी उनको धमकी दे रही है कि मैं तुम पे रेप का केस कर दूंगी, या मैं तुम पे ये कर दूंगी, या एलिमनी मांगूंगी. अब इंसान के पास एलिमनी देने के लिए पैसा भी तो चाहिए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट दैट मेल एंड फीमेल आर इक्वल, देन व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स थिंग, व्हाई इट इज ऑलवेज अ मेल हैव टू गिव द एलिमनी. अगर ये उससे ज़्यादा कमा रही है तो ये क्यों नहीं दे रही है फिर? तब कहाँ जाता है आपका ये कि मैं तुमसे ज़्यादा कमा रही हूँ या मैं तुमसे ज़्यादा कमा रहा हूँ. That is the reason why I am telling you also, if you have not seen this episode of शोनी कपूर, I will definitely see. I mean the link मैं दोबारा इसमें शेयर कर दूंगा. It's a must watch. ये तो भाई हमने सिर्फ एक या दो पॉइंट उठाए, but then we have spoken at length. And for people, for the men who are suffering in silence, you watch that and do reach out to. And I think अभी भी, मतलब बहुत मुझे इंस्टाग्राम पे अभी भी कुछ लड़कों के मैसेज आते हैं जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अभी भी we are in 2025
and still guys are मतलब when they say that girls are not safe, come on guys, even the guys are not safe. उधर जेंडर इक्वालिटी है. Even the guys Very, are not very, safe. very- Who is helping the guys? Nobody. And then they keep them out shut और आजकल के बच्चे ना, this generation is impatient. हम में पेशेंस है क्योंकि हम उस Been that done. वैसे हाँ, तो मुझे लगता है that is a whole different topic to talk. नहीं नहीं, that's an important topic that you Yeah. need to address यार. कब लावनी करते समय, आई मीन ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट्यूम. Yeah. कब लावनी करते समय कभी वार्डरोब मैलफंक्शन हुआ है? ना ना ना, never. सो I was very particular about my outfit. मुझे लगता है कि your 50% of your work is done by your outfit. Outfit, yeah. So मैं बहुत particular हूँ अपने कपड़ों को लेके. आपने अगर मेरे जितने भी performances देखे रहेंगे या I am very particular about the colors, what I am wearing, and I think that is the first impression when people see me dancing. So मुझे लगता है कि I am very particular about it. मतलब I get very frustrated अगर ऐसा कुछ होता है तो. मेरे गले का भी अगर कुछ गिर जाता ना तो मेरे पर चिड़चिड़ हो जाती, गिरा कैसे? क्योंकि मैं सी देता हूँ उसको, पर गिरा कैसे? So I guess yeah, I am very particular about it. कभी ऐसा मोस्ट, यू कैन बी एज फ्रैंक एज पॉसिबल, द मोस्ट शॉकिंग कमेंट या रिएक्शन फ्रॉम द क्राउड जो आप उम्मीद भी नहीं किए रहेंगे, बिकॉज आई नो समथिंग विच आई विल कम टू दैट, बट बियॉन्ड दैट हैव यू एवर कम अक्रॉस एनीथिंग दैट रियली See, comment, of course, initially when I used to perform ना, जब आप एक ओपन क्राउड के लिए परफॉर्म करते हो तो यू नो देर इज़ मतलब आप जब परफॉर्म करते हो ना, गाना बीच में साइलेंट हो जाता है या म्यूज़िक होता है, तो पीपल फ्रॉम द क्राउड स्टार्ट शाउटिंग विद द नेम्स ऑल्सो. यू नो नेम्स मतलब अलग अलग नाम के, अरे चल रे निकल यहाँ से, यू नो ऐसे काइंड ऑफ, ऐसे मैं बहुत सुन चुका हूँ. इनिशियली मुझे वो बहुत बॉदर करता था, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा काम है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एंटरटेन करने आया हूँ, मैं एंटरटेन करूँगा, ये क्या मेरे घर पे आके खाना नहीं खाने वाले. तो बट या मतलब उससे ज़्यादा मुझे कोई बॉदर नहीं किया आज तक. मतलब स्टेज पे इतना कुछ था नहीं, लाइव शोज़ में ही जितना होता है, क्योंकि टेलीविज़न पे तो किसी की मजाल नहीं कुछ बोले. आशीष, आपने वो फील्ड चुना है जहाँ पर लेडीज फीमेल इन द कम्युनिटी का डोमिनेशन. हाउ डू द फीमेल्स लुक एट यू, लाइक यू नो यू एज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर प्रोफेशन, या फिर आशीष वो बंदा है जो उनकी रोजी रोटी पे लात मार रहा है? इट इज़ 50-50. सो देर आर लॉट ऑफ फीमेल, जैसे आपने सबसे पहला नाम जो लिया आज के चैट अपने टॉक पे, सुलेखा जी, शी लव्स मी अ लॉट. मतलब उनका ये कहना है कि तू मुलगा असून भले तू मतलब even if you're not wearing this sari, but you are trying to portray Lavani in such a beautiful way, and I'm proud of you because Lavani को अभी तक जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है. You know, जो मिलना चाहिए so far अभी तक नहीं मिला है. You know, even they have declared, Maharashtra government has declared Lavani as the folk art form, but when it comes to performing for any function of the Lok Sabha or Rajya Sabha, they say no. They say you should only perform Kathak और भरतनाट्यम. You should not. हालांकि लावनी को महाराष्ट्र का फोक फर्स्ट नंबर पे इज द लावनी, देन वी कम कोली डांस और व्हाटएवर. तो मतलब सोचो कि आज तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिला. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल जो मुझे देखती है उनका यही कहना है कि तू नेशनली और इंटरनेशनली इसको लेके गया है, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू. एंड और जैसे मैंने कहा कि आई डोंट ड्रेस अप एंड डांस, तो इसीलिए लड़कियों को इनसिक्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये नाचेगा बट ये मेल अटायर में नाचेगा. तो उससे ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि तू हमारे शो में आके हमारे साथ डुएट कर. सो दैट इज़ द थिंग विच आई हैव रिसीव्ड, बिकॉज दे हैव सीन दैट हाउ आई हैव चेंज द माइंड सेट ऑफ नेशनल टेलीविजन, सेइंग दैट लावनी वॉज जस्ट ट्रीटेड एज एन आइटम सॉन्ग. बट हालांकि लावनी एक आइटम सॉन्ग नहीं है, वो एक फोक आर्ट फॉर्म है जो बहुत ही प्रतिष्ठित वे से भी परफॉर्म किया जाता है. इट इज जस्ट दैट फ्यू डांसर्स हैव टेकन इट इन अ डिफरेंट टर्न एंड ट्विस्ट. देयर आर पीपल लाइक यू आर ब्रिंगिंग इट बैक. आई गेस कि वही होता है ना हमेशा कि यू नो कि हर आर्ट फॉर्म को लेके हर लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. इट इज़ जस्ट दैट हाउ यू परसीव इट एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट इट. कभी कोई कल्चरल फेस्टिवल या फिर एनी इवेंट से आपको बैन किया गया है बिकॉज यू आर अ मेल लावनी डांसर? नो, नेवर. मेरे को इनवाइट किया गया ज़्यादा. मुझे आई एम सो प्राउड ऑफ दैट थिंग कि एज ऑफ नाउ मुझे आज तक मैं कोई भी इवेंट पे गया हूँ तो आई एम ऑलवेज वेलकम इन दैट इवेंट, बिकॉज दे ऑलवेज टॉक अबाउट, द एंकर ऑलवेज टॉक्स अबाउट इट कि दिस इज़ द बॉय हु हैज़ डन द इम्पॉसिबल.
सो इफ़ ही कैन डू इवन यू कैन डू इट. सो मुझे हमेशा बुलाया जाता है इसीलिए कि शायद मुझे वो लोग एक इंस्पिरेशन के रूप में वहाँ पे खड़ा करते हैं. इस वजह से शायद मैंने एक टेड टॉक भी किया था कि दे वांटेड मी टू स्पीक ऑन द टेड प्लेटफॉर्म वेयर आई टॉक अबाउट हाउ आई हैव गॉन थ्रू दिस लाइफ जर्नी एंड हाउ आई स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग. सो मुझे लगता है आज तक ऐसा कोई बॉयकॉट या कुछ हुआ नहीं. Touch wood, man. या टच वुड, और होगा भी नहीं बिकॉज मेरा नेचर अच्छा है. बहुत अच्छा. द रीज़न व्हाई आई आस्क्ड हिम दिस टॉपिक इज ये लावनी है जो इन्होंने बोला इतने सारे हार्डशिप्स, इतने सारी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी इन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया है. एंड ही एंश्योर्ड दैट भले दुनिया कुछ भी बोले, मैं अपना नाम बनाकर रहूँगा और जो बेशुमार नाम बनाया है. फॉर पीपल आउट देयर, स्पेशली द यंग वंस, जस्ट स्टिक टू योर गन्स यार. आई मीन आपको दुनिया भले कुछ भी बोलेगी, बट इफ़ यू आर अप देयर, आउट देयर, डूइंग वॉट यू लव, Yes. the next guest will be you. I guess that is the perfect line कि love what you do and not what people want you to do. Exactly. That is the whole point. कभी अभी हम एक लास्ट एक एपिसोड शूट किए थे जहाँ पे वी स्पोक अबाउट, जिसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे, वी स्पोक अबाउट एक्टर्स डिमांडिंग फेयर पे. सिंस यू आर डूइंग लावनी विच इज़ अगेन डोमिनेटेड या प्रीडोमिनेटली इट्स अ फीमेल, पेमेंट को रख के इशू होता है या फिर आपके जो प्रोमोटर्स है, जो आपके ऑर्गेनाइजर्स है, उनसे कभी आपने बात, कभी वी आर नॉट हियर टू ड्रॉप नेम्स, कभी उसमें ऐसा कभी कुछ कहा सुनी हुआ है कि उनको एक्स अमाउंट मिलता है? ऑफ कोर्स आई नो दैट यू डोंट डू इट फॉर मनी, बट मनी इज आल्सो इक्वली. No, of course I do it for money. मनी इज आल्सो नो पैशन और मनी में पहला क्या साथ है? हाँ, Passion, एग्जैक्टली. of course. सो मनी कम सेकंड, बट मनी इज Yeah, money is इम्पोर्टेंट. important. बट कभी ऐसा हुआ है कि यू डिमांडेड फेयर पे? Of course I always demand. मतलब you won't believe कि I have made myself so strong. और ये मेरा रिकॉर्ड है. मतलब मैं ये ऑन कैमरा भी हमेशा बोलता हूँ कि nobody has made me. मैं आज जो भी हूँ, मैं हम खुद के वेज से, मतलब पीपल नेवर गेव मी अपॉर्चुनिटी, आई क्रिएटेड इट. वाओ. ऑलवेज. मतलब मैं रुका नहीं किसी के लिए कि आप मुझे आके बोलो कि आशीष ये काम करेगा क्या, तो मैं काम करूँगा. नहीं, मैंने अपना खुद करना शुरू किया और मैं कर रहा हूँ अभी भी. तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी फेयर इनफ कि जब भी मुझे कोई कॉल आता है, मैं सामने से बोलता हूँ कि ये दिस इज़ द व्हाट पेमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग. और जब मुझे सामने से कहा जाता है कि अरे आशीष, उस फीमेल का हम लोग इतना दे रहे हैं, अगेन आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, इस फीमेल आर्टिस्ट को हम इतना दे रहे हैं, तो तू तो मेल आर्टिस्ट है. मैं बोला वो मुझसे 3 मिनट कम नाच रही है, मैं उससे 3 मिनट ज़्यादा नाच रहा हूँ, और लोग मेरे लिए वंस मोर करेंगे, उसके लिए वंस मोर नहीं करेंगे. ये लिख के लो आप. और ये होता है शो में कि व्हेन आई कम ऑन स्टेज, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है कि कौन से चंक पे लोग सिटी मारेंगे और वंस मोर होगा कि नहीं होगा. एंड इट्स अ रिकॉर्ड, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है. मैंने नॉर्मल कॉर्पोरेट शो भी किया है ना, ये जो एनुअल फंक्शंस होते हैं जो कंपनीज़ के होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ के, वंस मोर होता ही है. भले ही मेरे से पहले कोई आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट परफॉर्म करके जाए या उसके बाद परफॉर्म करके जाए, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि व्हाट आई विल बी डूइंग. सो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे विश्वास है मैं क्या देने वाला हूँ आपको, तो मेरा ये पेमेंट है. अगर आपको जम रहा है तो बुलाइए, नहीं तो आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम. तो मुझे लगता है वो लाइन है मेरा. You spoke about company, I believe Air India के अलावा भी you have worked Wipro. Yeah. So any particular reason again? Again the same, the job, yeah, the passion. I guess I was never made to do that, कि कोई मुझे बॉसिंग करे कि चलो ये फाइल साइन करो. I can't do that. मतलब I am the boss right now, of course, with my own terms and everything. तो मुझे लगता है वो मेरे में क्वालिटी नहीं था कभी कि कोई मैं किसी का, ऑफ कोर्स आई कैन लिसन, ऑफ कोर्स हम जिस फील्ड में हैं वहाँ पे भी हमें बहुत लोगों का सुनना पड़ता है. बट इट इज़ अगेन कि वहाँ पे भी मैं स्टैंड लेता हूँ कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ. ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो मैंने छोड़े हैं, शोज़ भी, या कि मैं मीटिंग में बैठा और मुझे कहा गया कि लेट्स डू दिस, मैंने बोला कि आई कांट डू दिस बिकॉज what you are expecting, I can't do this, I can't give this to the show, so I can't do it, so I will not be happy because I'm not able to do what you are doing. So उससे अच्छा मैं नहीं करूँ, आप किसी और को दे दीजिए. It is as simple as that. Agree. बहुत सेंसिटिवली पूछ रहा हूँ, बट देन बहुत अदब के साथ पूछ रहा हूँ और दिल से पूछ रहा हूँ. कोई ग्लोबल आइकन है जिनको आप अपनी लावनी के अदाओं से सेड्यूस करना चाहते हैं? Considering Lavani is the purest form of dance and seduction is not मेल और फीमेल, male and female both. मतलब उनको सिखाना चाहता हूँ या Seduce.
Seduce. In term, again, I'm saying it's in the right sense of Yeah, the I word. got it. No, I have never been fond of any global artists like as such. ग्लोबल में इंडियन भी आते अच्छा हैं. इंडियन भी यार इंडियन में तो बहुत नहीं ऑफ कोर्स सी मैंने जो जो चाहा था मैंने जो मैनिफेस्ट किया था वो तो मैं टिक मार्क कर चुका हूँ ऑलरेडी बट येस आई विल डेफिनेटली लाइक टू मतलब अगेन ऋतिक सिट एंड आई विल डांस एंड बिकॉज उन्होंने मेरी लावनी नहीं देखी है ऑफकोर्स देखी होगी उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म पे बट ऐसे रूबरू नहीं देखी है और मैं चाहता हूँ कि वो देखे और वो अप्रिशिएट करे और मैं ये भी चाहता हूँ मैं हमेशा जो पॉडकास्ट पे कुछ तो मैनिफेस्ट करता हूँ वो होता है प्लीज़ मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि ऋतिक कोई ऐसा मूवी करे जहाँ पे कम्प्लीटली कोई इंडियन फॉर्म हो जो जिसकी लावनी हो या यू नो समथिंग विच इज़ वेरी फोक ओरिएंटेड और मैं उसे कोरियोग्राफ करूँ तो मुझे लगता है कि दिस शुड हैपन सून. चलो मैं आपका मैनिफेस्टेशन का और एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ. हाउ अबाउट लेट्स मैनिफेस्ट दैट यू गेट अ रोल इन क्रिश 4 दैट इज बीइंग द रीजन व्हाई आपको ऋतिक भी मिल जाएंगे साथ में रेखा जी भी मिल जाएंगे वहाँ पे. या बाबा रेखा जी मतलब वो एक अलग मैनिफेस्टेशन है मेरा मतलब आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डे व्हेन शी कॉल्स व्हेन हर टीम कॉल्स मी एंड टेल कि आशीष सर उनको आपके साथ एक रील करना है. धन्य. Is it true, Ashish, when you teach a lady a particular dance form vis-a-vis a lady teaching another lady, so is it true that opposite gender works miracles? या बिकॉज आई टेल यू हाउ सो जैसे लोग बहुत कहते हैं कि ना ये डांस फेमिनाइन है ये मैस्कुलाइन है बट हालांकि अगर आप इंडस्ट्री को पूरा झाड़ के देखो शुरुआती से जिन्होंने भी डांस फीमेल्स पे कोरियोग्राफ किए वो सब मेल थे. लच्चू महाराज बिरजू महाराज सोहन लाल महाराज देन यू नो गोपी कृष्ण जी ये 4 मर्द थे जिन्होंने औरतों को नचाया है. सरोज जी का आगमन बहुत लेट हुआ एज अ फीमेल कोरियोग्राफर तब तक सब मेल कोरियोग्राफर का पर्सपेक्टिव था कि एक फ़ीमेल कैसी दिखनी चाहिए और चलनी कैसी चाहिए. तो अब मुझे बताओ कि अगर एक मेल को समझ रहा है कि फीमेल कैसी सुंदर दिख सकती है तो हाउ इट बिकम्स अ फीमेल ओरिएंटेड डांस देन. क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव एक औरत को देखने का एज अ मेल इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि अगर वो ऐसे टर्न मारे तो उसका दुपट्टा ऐसे जाए या चोटी ऐसे आए या जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हीरा मंडी की वॉक बहुत फेमस हुई थी दितांग जो अदिति की. सो अगर आप उसका रेफरेंस देखोगे तो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़गरों में वो एक उल्टा वॉक किया उन्होंने मटकी लेके. ओके सर ने वो रेफरेंस दिखाया था कि ऐसा अगर वो चल सकती है संजय सर कि ये वो चल सकती है और उसने वैसा ही चला सिर्फ उसको दुपट्टा गिराना था. दैट वाज द ओनली यू नो चेंज. तो मुझे लगता है कि and that became iconic मतलब हीरा मंडी जाना चाहता है वो धितांग लोग को वही याद आता है. तो मुझे लगता है कि एज अ मेल कोरियोग्राफर ये पहले से चला आ रहा है कि एक मेल इवन लोग बहुत बोलते हैं कि लावनी इज़ अ वेरी फीमेल ओरिएंटेड डांस बट हालांकि इट इज़ कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड. इट इज़ रिटन बाय अ मेल. इट इज़ scripted and designed by the male musician. The main instrument ढोलकी is played by a male. सो यू नो तो उसको पता है कि कौन से रिदम पे लड़की घूम सकती है कौन से रिदम पे लड़की रुक सकती है. तो मुझे लगता है कि जब 5 और मर्द एक औरत के लिए गाना बना रहे हैं तो फिर वो फीमेल ओरिएंटेड कैसे हो गया सिर्फ. तो मुझे लगता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ. सो या तो नेवर आई एम वेरी मेरे को लगता है सरोज जी वॉज द फर्स्ट फीमेल कोरियोग्राफर टू कम इन टू द इंडस्ट्री एज ए फीमेल कोरियोग्राफर. तब तक सिर्फ मेल थे. और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि आप इंडस्ट्री का कोई भी कोना उठा लो एक औरत खूबसूरत पता है क्यों दिखती है क्योंकि उसका मेकअप आर्टिस्ट कौन होता है. मेल. क्या बात. हैव यू एवर सीन अ फीमेल आर्टिस्ट हैविंग अ फीमेल मेकअप आर्टिस्ट. नेवर. चैलेंज है मेरा. कोई भी बड़ी हीरोइन भी उठाओ आप आज की डेट में. तो मेरा यही कहना है कि एक मर्द समझ सकता है कि औरत कितनी खूबसूरत दिख सकती है और वो उतना अप्रिशिएट कर सकता है उसको. तो मेरा यही है कि जब लोग डांस के बारे में बात करते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि अरे क्या लड़कियों जैसा नाचता है. तो ये अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट को बोले कि क्या लड़कियों जैसा मेकअप करता है या अगर आप कोई होटल में भी जाते हो खाना खाने आप उंगलियां चाट जाते हो आपने कभी देखा अंदर कौन खाना बनाता है. इट्स अ मेल शेफ. इट्स अ मेल शेफ. क्या आपने कभी होटल में जाके वहाँ पे बोला अंदर जाके अरे क्या लड़कियों जैसा खाना बना रहा है. आप उस होटल में जाते हो क्योंकि आपको वो टेस्ट पसंद है और वो टेस्ट उस आदमी के हाथों की है. तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नथिंग एज कॉल्ड एज यू नो कि ये औरतें कर सकती है ये मर्द कर सकते हैं.
So I always believe that. So ये नहीं very true. Ashish, I mean, of course, by now you have proved that you're one of India's best dancer. Okay, but ये भी बात सच है that you and your team were not selected during India's best dancer the last leg of the shoot. फिनाले Finale. या फिनाले मैं कोई फिनाले तक पहुंचा नहीं हूँ आज तक. मतलब लोगों ने जितना भी रियलिटी शो में मुझे देखा है, आई हैव ऑलवेज बीन टिल टॉप 6 Yeah. और टॉप 5. आई वॉज नेवर इन द फिनाले लाइक मी एंड द कंटेस्टेंट इन एवर, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. मतलब आज तक मुझे वो समझा नहीं. और अभी मुझे रीज़न क्या दिया गया है. मेरा अगला सवाल वही है जो आप बोलने वाले हो. आई टेल यू व्हाट, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया कि आपके या फिर लाइक यू नो बाकी कंट्री हर एक परफॉर्मेंस में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है. करेक्ट? आई शुड बिकम अ साइकोलॉजिस्ट. नहीं मतलब वो एक स्टैंडिंग ओवेशन. बट फिनाले में आके वो स्टैंडिंग ओवेशन सिटिंग ओवेशन बन जाता है. देन फिर नोट्स पे वोट्स पे बात आ जाती है. वोट्स पे बात आ जाती है और आज तक मुझे वोट्स का फंडा समझा नहीं है. मतलब सी रियलिटीज आर अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू गेट एक्सपोज्ड एज एन आर्टिस्ट, विच आई अग्री. एंड दे हैव गिवन मी वॉट एवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ रियलिटी. जितना भी लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे डांस के थ्रू जानते हैं कि आपका ये डांस हमने देखा है. जैसे आपने कहा कि मुझे अब आप मुझे बताओ कि दे से कि 50% जजेस होता है, 50% ऑडियंस होता है. अब मुझे हर एपिसोड में अगर स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, मतलब तो मैंने that's जजेस का 100%, पूरा हाँ. 50% ले लिया है. अब चलो ऑडियंस ने 10% भी वोट दे दिया, 60% हो गया. तो सो व्हेन यू आस्क समबडी दैट कि मुझे वोट्स कितने मिले, द चैनल सेज कि वी कांट टेल यू द वोट्स. व्हाई? बिकॉज आई से कि अगर मैं मेरा स्वेट दे रहा हूँ, मैं मेरा मेहनत दे रहा हूँ, मेरा टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे जानने का हक है कि मुझे कितना वोट्स मिला है. तो मुझे आज भी वो मशीन देखनी है जिसपे वोट्स काउंट होते हैं. मैंने अभी तक वो देखा नहीं. Invisible machine. इनविजिबल. मुझे अभी तक समझा नहीं वो वोट सी वोटिंग. और मैंने वो यू वोंट बिलीव इतने सारे डांस शोज है आज तक एक्सेप्ट 1 और 2, एक भी डांस शो में कोई इंडियन डांसर फिनाले तक पहुंचा नहीं है या शो जीता नहीं है. क्यों? हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडियन डांसिंग को सिर्फ फिनाले तक लेके जाते हैं ताकि लोग शो देख सकें, और फिनाले में आप उनको निकाल देते हो. Sad. इट्स वेरी सैड. मतलब मैं देख आप यू नेम मी अ शो एंड मैं आपको बोलूँ कि इसका विनर कोई इंडियन डांसर नहीं है. इट वॉज ओनली इंडियाज गॉट टैलेंट. आई रिमेंबर एक कथक का ग्रुप आया था दिल्ली से, फीमेल्स का, वो जीता था बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज ग्रुप एंड लड़कियां नाच रही थी सिर्फ. पर आज तक बाकी कोई सोलोज में But I believe there's no, क्या बोलते हैं, ओजी बाप होता है. बूगी बूगी था. आई अप्रिशिएट इट. आई वॉज द कंटेस्टेंट इन दैट शो. डांस पे जज किया जाता था, ना आपका ड्रामा, ना आपके घर पे क्या चल रहा है, ना आप क्या खा रहे हो, ना आप क्या पहन रहे हो. उस दिन अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, यू आर आउट ऑफ द शो. भले ही आप जजेस के कितने भी फेवरेट हो. एंड वी वर स्टिल बिलीविंग कि ऐसा शो वापस आएगा, बट नहीं. समाज ने अभी रियलिटी शो को इतना अलग परसीव कर लिया है ना कि अभी उनको सिर्फ स्टंट्स देखने हैं. द डांस हैज बिकम सर्कस. इमोशन बेस्ड रियलिटी शो इट हैज़ बिकम सर्कस नाउ. इट इज़ जस्ट सर्कस. मतलब अभी भी मुझे आते कोरियोग्राफी के लिए कि यू बी अ कोरियोग्राफर इन द शो. मेरा हो गया, मेरा बकेट लिस्ट था, मैंने कर लिया. अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा. बट you know Ashish, even till date it's kind of very shocking जब हम ये सब सुनते हैं. So what is your advice to those youngsters जो who must have just got rejected, not a reality show, Yeah, of course. but maybe in the college, or how is it that you pat yourself and आशीष आगे बढ़ करके? आई थिंक कि सी जैसे मैंने कहा कि आई मोर देन विनिंग आई बिलीव इन क्रिएटिंग हिस्ट्री, विच आई एम स्टिल डूइंग. मतलब लोग इतिहास कब याद रखते हैं? जब आपने बहुत सारे वॉर्स लड़े हैं. जीते हैं कि पता नहीं, पर आपने वॉर लड़े हैं. अब मैंने हर रियलिटी शो में उस परफॉर्मेंस को ऐसा लड़ा है कि ये मेरा आखिरी परफॉर्मेंस है, शायद मैं कल जिंदा रहूँ या ना रहूँ. Wow. तो लोगों को अपना वो चीज़ यादगार होनी चाहिए, ऐसा आप नाचो. तो आप कोई भी काम कर रहे हो, आज के यंगस्टर्स, मतलब आप कुछ भी करो, आप डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, आपको अगर रिजेक्शन मिलता है, सो टेक दैट रिजेक्शन. मतलब मुझे भी इनिशियली बहुत हिंदी में रिजेक्शन मिले हैं. मैंने भी हिंदी रियलिटी शोज में जब ऑडिशन दिए, 2-2 दिन लाइन में लग के, आई वॉज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज देयर वाज समथिंग मिसिंग इन दैट थिंग. ऐसा मुझे जाना गया. जब मैंने स्टडी किया तो मैंने सोचा कि लोग अपना कर रहे हैं, तो मैं अपना क्यों नहीं कर रहा. तब मैं लावनी लेके उतरा.
बिकॉज वो मेरी थी. और तब उसके बाद पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग मी एज अ लावनी. अगर नाम आता है तो मेरे को याद करते लोग. तो मुझे लगता है यंगस्टर्स को मुझे यही कहना है कि it is not the rejection which will stop you, it is you who will stop yourself. If you're rejected, you just stand and say to yourself कि okay, they don't deserve me. Wow. या मतलब मैं यही that is how positive you can take कि they don't deserve me, I am made for something bigger. So वो कोई भी rejection हो, वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, they don't deserve your talent to be seen. Somebody else will see it on some higher level and it will happen. Trust me on this. आशीष पाटिल जी के ये शुभ शब्द याद रखें, आपको लाभ अवश्य होगा. On that note, Ashish, I want you to tell the logic, the history behind शुभ लाभ, शुभ लाभ जो हम घर में लिखते हैं. वो तो वो इनके बच्चों के नाम हैं. Not many people know that, Ashish. I was shocked when I got to know about it. Yeah, So if at all I can just be kind enough to tell, ये जो हम घर के बाहर शुभ लाभ शुभ और लिखते लाभ हैं, लिखते हैं. आशीष all yours. मेरे को लगता है ये गणेश जी के आप मुझे पूछो और आप बताओ. सो गणेश जी भगवान जो है उनके जो पुत्र है दोनों शुभ और लाभ, तो वो उसका ही है. बिकॉज आई डोंट नो द होल स्टोरी बट ऑफकोर्स आई हैव ऑल्सो रेड दिस. मतलब मम्मी ने ही बताया था क्योंकि बहुत लोग हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, हम स्वास्तिक भी बनाते हैं, Exactly. ओम भी लिखते. लोगों को पता नहीं कि रखा क्यों है वो, मतलब अभी शुभ लाभ भी क्यों है. तो लोगों को लगता है कि नहीं शुभ होगा और उसका लाभ मिलेगा. तो वही है एक्चुअली कि यू नो जो शुभ था उनका, तो कोई भी आप कार्य करते हो तो उसका आपको शुभ लाभ मिलेगा. तो ये दोनों एक साथ ही होंगे, कभी अलग नहीं हो सकते ये दोनों. दैट वाज द होल आइडिया. बाकी मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब इफ यू नो यू प्लीज टेल. I was so confident that No, of you course I know, about but it. not the whole story. I don't want to fall in that, proper drama, religion वाला drama. But शुभ लाभ है कि वो ऐसा डोर पे लिखा जाता है. प्लीज ये कट करना चाहिए तो. हाँ ठीक है. अब हम जो बोलेंगे, you just have to say yes or no. Yes, हुआ है नहीं हुआ है. Is it true that like after your 12th you wanted to do an MBBS? You wanted to become a doctor? Yeah, I wanted to become a gynac. I was so interested in. Of course, I have given my CET also. I got 158 out of 200, but I was an open category student, so I didn't got admission. I got admission in DY Patil, but then it was donation admission. So my dad was. We were a complete middle class family. So dad was like, मेडिकल मतलब 5 साल 2 लाख भरना हमसे नहीं होएगा, उससे अच्छा तो IT कर. तो दैट इज़ हाउ आई टुक देन IT बिकॉज इट वॉज वेरी ईजी टू गेट. बिकॉज मैं दोनों दिया था. मैंने इवन आई हैव गिवन AIEEE also. Wow. Yeah. So I was a very studious boy. Like I have scored good in studies because I was Academic. Yeah, academics because I guess मेरे पास बहुत टाइम था पढ़ाई करना और डांस करना, बस ये 2 ही चीज़ थी और कुछ You चीज़ also नहीं wanted थी. to become a pilot. So dad wanted me to be into some armed forces. तो मैंने Wow. बोला कि देखो मिलिट्री तो हमसे ना हो पाई. तो naval of course naval I did course since I was in 5th standard till 12th standard. There is this organization called as Sea Cadet Co in Colaba. So there they teach you sailing and all the things which are incorporated with the naval thing. So that I have done completely. So I'm a national swimmer also. I have swum the Open Gateway of India till the Port Lighthouse. Wow. I was 5th in 25 countries. So I have done that also. And I guess Belated because congratulations. no, I guess because of swimming, the stamina which people see me when I'm dancing is because of swimming also. They say that the more you get tired in the water, Yeah. the more you can sustain on the land. They say it like that. एंड पायलट का ऑफकोर्स सो मेरे था जब मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि पायलट का पगार बहुत ज़्यादा है. तो मैंने सोचा कि मुझे हर कंट्रीज़ को देखना है. तो And you get paid for it. एंड यू गेट पेड फॉर इट. एंड तो मैंने देखा कि एग्जाम्स इतना टफ नहीं था क्रैक करना, क्योंकि एक बार सिर्फ टफ क्या होता है प्लेन उड़ाना और लैंड करना, बाद में तो ऑटो पायलट पे ही जाता है वो. तो मुझे लगता है तो ये जब मैं पढ़ाई कर रहा था फिर उसके बीच में रियलिटी आ गई. तो अगर मेरा बहुत सपना था कि मुझे उड़ना है, बट ऑफकोर्स नाउ आई एम फ्लाइंग विद माई डांस कलर्स. सो आई गेस उड़ तो रहा हूँ मैं. Ashish, is it also true that before becoming a spectacular filmmaker, Sanjay Leela Bhansali ji was a choreographer? Yes. So apparently, Not many people So know. of course people know that. Industry people know, हाँ. not the regular people. So Sanjay sir was actually a dancer. Oh, So and because he was into dancing, into all the garba thing pehle se, and then he was a choreographer also. So that's why he has this very minute thing about the music also, Detailing. detailing about the music, and he's very fond about the folk art form.
हमारे पूरे इंडिया का जितना भी फोक आर्ट फॉर्म है ना, उनके पास पूरा भंडार है उसके। जैसे आपने मेरे बारे में इतना पढ़ाई किया है, मैं PhD लिख सकता हूँ हाँ, अभी। मतलब वो उन्होंने भी वो हर टॉपिक को जब भी लेते हैं तो मुझे लगता है वो उसके ऊपर पूरा स्टडी कर लेते हैं। मतलब ऑफ कोर्स लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज हैपन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई गेस जितना डिटेलिंग वो जाते हैं ना, कॉस्ट्यूम के लेस का डिटेलिंग से लेके वो जाते हैं। सो मुझे लगता है दैट हैज़ हेल्प्ड हिम इन अ वे टू, बिकॉज दी कोरियोग्राफी इज अगेन द क्रिएशन थिंग, सो दैट इज़ हाउ ही हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग द थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स देन जो भी आज हम उनका काम देखते हैं, इट इज़ लाइक लार्जर देन लाइफ, एंड he always have this thing of showing the females in the whole movie or series the way they have never looked. So I guess वो उनका जो imagination है ना, वो बहुत, उनसे मैंने बहुत सीखा है। मतलब वो एक प्रोजेक्ट किया मैंने, बट मुझे लगता है मैंने 5 साल का सीख लिया कि क्या करना चाहिए when you're shooting a song. So yeah, I guess he is actually a choreographer when you are shooting a song also. He हाँ, never वो उनका yeah, choreographer he never leaves the set. He is there. Even if you're choreographing ना, and that shows in the final product. he tells you कि आशीष अगर इसको ऐसा लेके देख कैसा दिखेगा, या ऐसा करके देखो। and he always challenges you. He challenges you purposely because he know that you can go beyond this. हम क्या करते हैं ना, हम लिमिट सेट कर देते हैं कि सर इससे ज़्यादा स्टेप नहीं होगा, मतलब ये एक ही स्टेप। Then he pushes you Then to he push, perfect. yeah, वो he makes you stand in front of you, ये लगाओ रे गाना, आता कर, and then you make you dance कि अभी ये करके देख, अभी घूम के बैठ के देख होता है कि नहीं, बैठ के उठ के कैसे खड़ी हो सकती है वो। सो ही मेक्स यू डू दैट। सो अपेरेंटली ऑन द सेट ही ऑल्सो इज अ कोरियोग्राफर व्हेन यू आर कोरियोग्राफिंग अ सॉन्ग। ये बात कितना सच है आशीष कि अब पूछने को भी अजीब लग रहा है, बदन आपने की कर चुके हैं वो। फ्यूनरल में रोने के पैसे मिलते हैं? ओह गॉड, प्लीज ये आज की जनरेशन को मत दिखाओ। सो सी आई वाज अ वेरी अपकमिंग स्टार दैट टाइम, मतलब रियलिटीज, मतलब मैंने खुद को स्टार समझ लिया था, मैं रियलिटीज़ कर रहा था। सो तभी से ही देयर आर पीपल यूज टू मैनेज यू कि कोई शो आ रहा है तो वो आपको फ़ोन कर दे कि सर ये यहाँ पे पहुँचना है, इतना पेमेंट है, आपको कैश मिल जाएगा। तो आई यूज़ टू गो एवरी, मतलब मैं तभी तो जब मेरा अच्छा नाम हुआ था तो मैं बर्थडेज या इसमें भी जाता था, बिकॉज पैसे मिल जाते, कैश मिल रहे थे अपने को। जैसे अक्षय कुमार कहते हैं कि जहाँ से पैसे मिले वहाँ से आने दो, लक्ष्मी को ना नहीं बोलना है। अब मुझे फ़ोन आता है कि कोई तो एक इवेंट है, फैमिली इवेंट आपको जाना, इवेंट है फैमिली इवेंट आपको जाना है, ये लोकेशन है और वाइट ड्रेस पहन के जाना। अब मैंने बोला ठीक है, और कोई जा रहा है तो बोला हाँ ये लोग भी है, तो हम लोग गए। अब मैं लोकेशन डाला हूँ, अब मैं पहुँच रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये शमशान ऐसा स्मशान भूमि है। तो मैं बोला कि उसके बाजू में होगा। जब मैं से लैंड हुआ तो मेरे को फ़ोन आता है, अरे सर आप पहुँचे कि नहीं? बोला अरे ये इधर तो यहाँ पे एक डेड मतलब फ्यूनरल है यहाँ पे किसी का, सर वहीं पे जाना है आपको, यहाँ पे सिर्फ जाके खड़ा होना है। मैयत पे खड़ा होना है बिकॉज द फैमिली वॉन्टेड टू कॉल ऑल द मराठी सेलिब्रिटीज़ एंड टू मेक देम, उन्हीं के लास्ट में जाते जाते जब आप अग्नि देते हो उसके बाद आप हाथ मिलाते हो सबसे, तो ताकि सब लोग पता चले कि ही इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द मराठी फिल्म इंडस्ट्री और ही नो दिस पर्सन पर्सनली। एंड तभी आई वॉज ऑन माई पीक कि पीपल नो मी एज अ वेरी गुड परफॉर्मर और आशीष पाटिल मराठी लोगों में पहचानते थे लोग। तो मेरे को इतना हंसी आया। और अब वो मोमेंट ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को मिल रहे हो, हाँ कि आप मिल रहे हो कि अगर आप दुख हो रहा है तो आप मुझे कैसे बोलोगे? आप बोलो कि सॉरी, ऐसा बोलोगे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं स्माइल करूँ या नहीं करूँ। ओके, बिकॉज लोग मुझे आके बोल रहे तो मैं खूब छान नाचता था। वो मैयत में लोग बात कर रहे हैं। अब मेरा ऐसा हो गया कि मैं इतना इरिटेट, बट मैं बोला चलो जल्दी ख़त्म हो जाए ये। जैसे मैं बाहर आया मैंने उसको फ़ोन में क्या है ये, बोला अरे सर बहुत अच्छा कैश कुछ भी नहीं करता ना सर। बोला अरे पर किसी के मैयत का पैसा क्यों उठाऊँ मैं? और ये मैंने मेरे मम्मी को बताया एंड माई मॉम वॉज सो पिस्ड ऑफ। एक्चुअली कितनी घेतलेस तू, तो कितना पैसा लिया? तो मैं बोला इतना कैश है। तो उसने उतना पूरा मेरे से लिया और मंदिर के पेटी में डाल दिया। और बोले नेक्स्ट टाइम यू डू दिस यू आर नॉट माई सन। मैं बोला अरे मला माहीतच नव्हतं, पण आई जस्ट शेअर्ड विथ हर की असं असं झालं आज, की ऐसा हुआ है आज। बट इट वॉज मतलब सॉरी नो, किसी की फीलिंग्स अगर हर्ट हुई होगी तो, बट ऐसा करते लोग अभी भी करते हैं। लाइक मूवीज में जो दिखाते हैं ना कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, वो वैसा ही है वो। देयर इज वन पॉपुलर स्टार एक्टर मोस्टली नोन फॉर हिज कॉमिक रोल्स, ही ऑल्सो डज इट। इफ एट ऑल यू नो द नेम, कमेंट सेक्शन में बता देना हम किसकी बात कर रहे हैं। What did you do with the 100 rupees that Saroj Khan ji gave you? It is still with me.
You have not spent it. No, of I love you for course. this. How will I spend it? Because मेरे को लगता है कि First that thing- was the last reality show where she came on and she appreciated my dancing and she told me one thing off camera was कि बहुत कठिन है जो तू कर रहा है, बट इसको देखो कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि तू नहीं करेगा तो और कोई नहीं करेगा, तो तू करना इसको। तो मुझे लगता है जब वो 100 रुपीज़ उन्होंने दिए तो उन्होंने यही बोल के दिए कि डांस के लिए तो मैं दे रही हूँ, बट ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि तू रुके नहीं। क्या बात। तो मुझे लगता है कि वो 100 रुपीज़ अभी तक मेरे पास, मेरे एक बुक है घर में जहाँ पे मतलब जिन्होंने भी मुझे आज तक पैसे दिए वो सब है मेरे पास। मतलब सचिन पिलगांवकर जो सर है मराठी के बहुत बड़े, तो उनका भी एक मैं शो करता था, उन्होंने मुझे दिए, उनके पास है। फिर मुझे 500 रुपये दिए थे, मैंने दूरदर्शन पे एक शो किया था क्रेजी क्या रे, सुधा चंद्रन जी जज थी और सुधा जी के सामने मैंने कारी कारी किया था नवरंग मूवी का, गोपी कृष्ण जी का गाना, और वो उन्हें इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने मुझे ऐसे साइन करके कि ये 500 रुपये तेरे लिए, और मेरे पास अभी भी ये 3 नोट है, ये 100 और 500 अभी भी है। So sweet of you. You got your first award, the Star Prabha Award for Baiga. बाईगा सॉन्ग। ये कितना सच है, जब बाईगा का लास्ट डे था तो डीओपी संजय मेमानी जी ही बिकेम वेरी इमोशनल। या व्हाट हैपेंड? सो अपेरेंटली वी वर शूटिंग दिस सॉन्ग फॉर, मतलब मराठी में ज़्यादा दिन शूट नहीं करते, बट स्टिल वी शॉट दिस सॉन्ग फॉर ऑलमोस्ट 3 days। सो जब लास्ट डे था तो वो 3 दिन देख रहे थे कि मैं कितना डेडिकेटेडली उस गाने को लेके भावुक हूँ। और जब लास्ट शॉट हो गया तो उनका ऐसा था कि इवन प्रसाद सर हु वाज डायरेक्टिंग द मूवी कि अभी ना आशीष सब लोग ये साइड में आओ एंड आशीष विल परफॉर्म नाउ एंड वी विल रोल दिस। और फिर आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, आई परफॉर्म द होल चंक, मतलब ऑफकोर्स शूट में हम लोग कट में करते हैं बट आई परफॉर्म द होल चंक एंड एवरीवन वाज सो मेस्मराइज्ड, द होल यूनिट, द स्पॉट बॉय, द लाइटमैन कि कितना खूबसूरत दिखेगा ये गाना, ये अभी समझ में आ रहा है। एंड देन ऑफकोर्स संजय सर हग मी एंड प्रसाद सर तो टच माई फीट कि या दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी। वो मोमेंट है यूट्यूब पे, मैंने डाला है मेरे पेज पे जहाँ पे We'll share the link on the description. it is a BTS of Baiga. So that was a moment where he just bent over and he was touching his like कि there's something different when you dance. Magical. There's something different और Baiga specifically because उसमें कृष्ण जब लास्ट में वो फ्लूट बजता है सो इट गोज इनटू यू, और मेरे दिमाग में वो बहुत था और वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मुझे लगता है कि ये मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। लावनी में तो आप बेताज बादशाह हो, हाउ अबाउट असम का बिहू और पंजाब का गिद्ध और राजस्थानी Yeah, I love all the folk forms. See, when I was in college, youth festival was the time where you perform all this folk art form. They say that Bihu looks very beautiful, but it is one of the toughest. Toughest, Yeah, because yes. it's completely your pelvic movement and your shoulder movement at the same time, you know. और वो औरतें दिखती बहुत सुंदर है, तो मूगा साड़ी का वो प्रॉपर साड़ी होता है, एक गुलाब होता है, एंड दे हैव दिस टिपिकल स्माइल एंड देन दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेड बाय द हॉर्न्स, और वो बजता है और देन द म्यूजिक स्टार्ट्स एंड वो लोग इतना स्मूथली वो सर्कुलर पोजिशन में घूमते रहते हैं ना, इट इज सर्कुलर ऑफ द लाइन्स। और वो फोक आर्ट फॉर्म जब मैंने देखा पहली बार दिल्ली में गया था यूथ फेस्टिवल के लिए, तो मुझे वो इतना पसंद आया कि मैंने फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। सेम हैपेंड विद गिद्दा ऑल्सो कि हमको सबको भांगड़ा पता है सबको कि बॉयज़ डू दैट प्रॉपर, वो सब लाठी वाठी और वो कैची वाला आइटम लेके, बट देन आई सॉ द गर्ल्स डूइंग दिस गिद्दा फॉर्म अगेन इन दिल्ली ओनली वेयर दे टीज ईच अदर एंड दे परफॉर्म एंड विद द सेम एनर्जी एज द बॉयज़। एंड आई लव दैट फॉर्म कि माई गॉड ये लड़कियाँ क्या नाच रही है। सो आई गेस ये फिर गरबा हो गया, अगेन गरबा, रास गरबा, देन डांडिया, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लोगों को अभी तक लगता है गरबा मतलब वही है सब, डांडिया और वो एक ही साथ रहता है। सो ताली वाला अलग है, डांडिया वाला अलग है, एंड देन देयर इज ऑल्सो द दिया वाला जो दिया लेके वो लोग परफॉर्म करते हैं। सो आई गेस बहुत सारे फोक आर्ट फॉर्म ऐसे हैं जो हमारे पास है ना, वो इतनी खूबसूरत है कि अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं हुए ज़्यादा। जैसे कालबेलिया, आपको पता है कि मुझे पता नहीं, इट इज़ अ ब्लैक घाघरे में जो परफॉर्म करते हैं, जो हम लोग राजस्थान के रेगिस्तान में देखते हैं ना, जो परफॉर्म करते हैं लोग, या द कोर, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल फॉर्म, पर उसको जितना लाइमलाइट मिलना चाहिए उतना नहीं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अपने फोक आर्ट फॉर्म को ना इतना कुछ है, जैसे कांतारा को लोगों ने अप्रिशिएट किया, इट्स अ वेरी क्लासिक फोक आर्ट फॉर्म व्हिच हैज गॉन अ क्लासिक एग्जांपल। सो जैसे वो एक्सेप्ट किया, व्हाई नॉट वी शो समथिंग ऑफ आवर कल्चर इन द मूवीज राइट नाउ। दैट इज द होल, थोड़ा सा एक मेरे में है कि कोई तो मूवी ऐसी बने या ऐसी मूवी बननी चाहिए जहाँ पे हम हर स्टेट के कल्चर के बारे में बात करें, जो अभी शुरू हुई है स्लोली कि हर आर्ट फॉर्म का एक उनका एक प्रेजेंटेशन आता है कोई मूवी में, बिकॉज वो अपना है।
अगर लोग अपना बेच दूसरों का बेच रहे हैं तो हम अपना क्यों नहीं बेचें? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं वेरी ट्रू। बट देन भाई साहब आपने तो स्पेनिश वाले लोग को भी गाना सीखा। yes, yes. हाउ डिफिकल्ट और टफ इट वाज। सी इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज उनको लावनी सबसे पहले समझाना कि लावनी क्या है, Exactly. दैट वाज द होल पॉइंट। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने हर गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि बिकॉज लावनी अगेन इज अ फॉर्म वे यू नीड टू एक्सप्रेस द वर्ड्स कि वो शब्द का क्या कहना है, हाँ. यू नो बेसिकली The द ब्यूटी लाइज इन द वर्ड्स बेसिकली, कि अगर आप किसी को बुला भी रहे हो तो कि आओ, मतलब यार आओ जी, बसा भाओ जी, या वट एवर द सॉन्ग्स आर इन द लावनी, तो मैं उनको हर लाइन का वर्ड का इंग्लिश मतलब बताता था कि ये ऐसा है। ऑफकोर्स बहुत टाइम गया था उसमें बिकॉज देर वॉज नो ट्रांसलेटर दैट टाइम। बट जब मैंने चाइना में किया था, चाइना वॉज मोर डिफिकल्ट बिकॉज वो लोग को इंग्लिश भी नहीं समझता है। तो आई हैड अ ट्रांसलेटर दैट टाइम, तो जिसको इंग्लिश समझता था तो मैं उनको इंग्लिश में बताता था, फिर वो चाइनीज़ लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करती थी। बट यू नो दैट वाज अ सुपर एक्सपीरियंस टू टीच देम, बिकॉज मैंने ये देखा कि उन्होंने वो स्टाइल इतना अच्छे से अडॉप्ट किया और उन्होंने उसको अपना बनाया, एंड दे लव्ड इट सो मच कि अभी भी मैं उनके कोई पोस्ट देखता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पे, दे स्टिल आर परफॉर्मिंग लावनी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि दे हैव नॉट लेफ्ट कि हाँ चलो एक वर्कशॉप की और छोड़ दिया। उनको बहुत अच्छा लगा है वो स्टाइल, उनका ऐसा है बिकॉज द नवार साड़ी। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 2 बार वर्कशॉप किया, चाइना मैंने 3 बार किया। मैं जब भी नेक्स्ट टाइम गया उन्होंने मुझसे साड़ी मंगवाई, यू नो यहाँ से, Wow. द ज्वेलरीज, द नथ, उनको वो नथ बहुत पसंद आई, और द झुमकाज एंड एवरीथिंग। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके गया था और वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो आज तक उन्होंने संभाल के रखे। और मुझे लगता है कि दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डू, कि लावनी जो ये आर्ट फॉर्म है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ना जाना जाए, ग्लोबली पता चले कि ये कितना ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। तो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दैट वर्कशॉप। बट हैट्स ऑफ, आई मीन And I guess, and also one more thing, music is something यूनिवर्सल। exactly. binds. So it connects you. मतलब उनको रिदम समझ में आ रहा था, अब उनको रिदम पे वो लाइन भी समझ गई ना, तो वो और एंजॉय सोने करने पे लग गए, सुहागा। या वो सोने पे सुहागा था। I mean, we don't want to get on the commercials that you charge, but भले कितना भी अरबों करबों का रुपया देने दो, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप 31st नाइट या दही हंडी के इवेंट्स नहीं करोगे, क्यों? सी दही हांडी का जो मेन मोटो है वो लोग भूल गए फिलहाल। तो अगर आप कोई भी दही हांडी उठा के देखो आजकल मार्केट में, इट हैज़ जस्ट बिकम कि क्राउड आया है और सामने कोई, नो ऑफेंस टू एनी आर्टिस्ट, बट कोई So you लड़की, feel कोई लड़की your को dance form will be diluted? No, not diluted. They don't deserve that form there right now. अच्छा, not the right place. Not the right place to show them. अगर उस दहीहांडी में मैं जाके गणेश वंदना करूँ, कोई ताली भी नहीं बजाएगा। और वही दहीहांडी, बिकॉज दी पीपल कम देयर टू एंजॉय, दे जस्ट वांट टू, उनका मूड कुछ और ही है। मूड कुछ और है, उनको मजे करने हैं। या तो तुम उनके गाने बजाओ, मच गया शोर सारी नगरी रे, या तो तुम कुछ और बॉलीवुड बजाओ। अब उनके लिए क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजर्स की गलती है ये, उन्होंने शुरुआत किया, पहले नहीं होता था ये। पहले प्रॉपर क्लासिकल डांस परफॉर्म करते थे स्टेज पे, कि प्रॉपर यू नो कृष्ण का स्तुति हो रहा है, ताकि लोगों को अपना स्तुति समझे, कि जैसे कालिया मर्दन था क्यों किया गया था, वैसे वो करते थे स्टेज पे। अभी नहीं होता है वो। अब क्या होता है, एक आइटम सॉन्ग बजता है और पूरा क्राउड नाच रहा है और आर्टिस्ट भी नाच रही है और ऑर्गेनाइजर्स भी पीछे बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए गर्दी जमा हुआ है। अभी गर्दी जमा करना इज़ द इवेंट। सो दहीहांडी मैंने इसलिए छोड़ा, मैं बहुत पहले करता था। और 31st नाइट इसलिए बिकॉज अगेन 31st नाइट इज अ टाइम वेयर पीपल वांट टू एंजॉय देम सेल्फ। दे आर नॉट रेडी फॉर वॉट आई एम एज एन आर्टिस्ट ट्राइंग टू गिव देम। दे वॉन्ट कि कोई तो नाच रहा है, एक अच्छा गाना बजे और हम भी नाचे, यू नो दैट इज द मोमेंट। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। और 31st नाइट का तो एक अलग रिक्वायरमेंट भी रहता है क्लाइंट्स का। जब फ़ोन आते हैं कि, इनिशियली आते थे जब मुझे, कि अभी भी आते हैं कि वी वांट यू एज अ परफॉर्मर, बट आपके साथ ना हमको 10 लड़कियां ही चाहिए, उसमें लड़के मत रखना। सो यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द पीपल देन, कि उनको ग्लैमर दिखना चाहिए स्टेज पे। दे वांट द गर्ल्स टू बी देयर बट दे डोंट वांट द बॉयज डांसर्स टू बी देयर। सो दैट इज़ द होल प्रॉब्लम। सो इसलिए मैं शायद उस वैसे शोज़ को बहुत अवॉइड करता हूँ जहाँ पे मुझे ये सामने से रिक्वायरमेंट जब आती है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कि यहाँ पे इवेंट के बाद कुछ गड़बड़ हो सकता है। सो लेट्स नॉट डू इट, लेट्स सिट होम। और तब से मैंने डिसाइड किया कि पूरे साल के 2 दिन मैं घर पे रहता हूँ, 31st एंड 25th जनवरी विच इज़ माई बर्थडे। आई डोंट गो एनी वेयर, आई डोंट गो एनी वेयर। इट इज़ ऑलवेज आई एम दिस 2 days आई स्पेंड द टाइम विद माई फैमिली। उसके बाद पूरे साल भर तो मैं बाहर ही रहता हूँ, बट ये 2 दिन मैं छोड़ता नहीं हूँ हमेशा। एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था विथ यू गवलन लावनी के टाइम पे।
वी वर परफॉर्मिंग एंड देयर वाज दिस फीमेल आर्टिस्ट विद मी, और गवलन मतलब ठुमरी कहते हैं जिसको हिंदी में ठुमरी बोलते हैं और हम लोग गवलन बोलते हैं मराठी में. सो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. अब जैसे मैंने कहा कि नॉट ऑल इवेंट्स आर मेड फॉर यू टू परफॉर्म सच नंबर्स. तो ऑफकोर्स वो यात्रा थी कोई गाँव की जहाँ पे एक प्रॉपर शो लगाया गया था, परफॉर्मेंस हो रहे थे. अब गवलन हो रही है. अब जो क्राउड बैठा है सामने, इट वॉज ए ड्रंक क्राउड, यू नो गाँव का क्राउड है जो पी के बैठा है, मजे करने आया है. ड्रंक एंड ड्राइव जैसा ड्रंक एंड एंजॉय वाला क्राउड जो सामने भी आके बैठा है. बच्चे नहीं है बट बड़े बड़े लोग हैं अच्छे. और व्हेन वी आर परफॉर्मिंग और यू नो वही अगेन कि कुछ साइलेंट हो जाता है म्यूजिक, तो कोई ऑडियंस से थ्रू आउट चिल्ला रहा है कि अरे उस लड़की को पकड़. ऐसे चिल्ला रहे लोग ऑडियंस से इधर से, मतलब ऐसे यू आर एबल टू लिसन टू दैट कि पीपल आर कॉमेंटिंग कि अरे अरे तिला पकड़, तिला अपट खाली, ऐसा मराठी में यू नो दे टॉकिंग लाइक दैट. एंड एक पॉइंट पे मैंने, मतलब गाना आधा भी नहीं हुआ, मैंने और मेरे आर्टिस्ट ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हमने सिर्फ ऐसा किया और हम लोग ने एग्जिट मार लिया. अब जैसे ही हमने एग्जिट किया म्यूज़िक बंद हो गया, तो शुरू हो गया तमाशा कि अरे बोलवा तसं तसं. और फिर वो इट वेंट टू अ प्रॉपर मारा मारी वाला थिंग ऑल्सो. बट ऑफकोर्स वी वर सो ऑन दैट पोजिशन कि हमने पुलिस वैन, यू वोंट बिलीव, हम लोग को पुलिस वैन बुलानी पड़ी क्योंकि हम वैन में बैठ के जा सके बाहर. इतना गंदा क्राउड था वो. तब से फिर मुझे ये ऐसे इवेंट्स, मतलब आई लव टू परफॉर्म बट देन वी नो द स्पेस काइंड ऑफ क्राउड की क्या है. तो ये मुझे लगता है कि ये सोसाइटी ही है. और फिर लोग हमको नाम रखते हैं कि आर्टिस्ट होके तुम लोग क्या ही परफॉर्म करते हो. बट हम अच्छा कर रहे थे, हम कला ही दे रहे थे, बट वो तुमको समझ में नहीं आ रहा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. सो इट इज़ नॉट एन आर्टिस्ट हु नीड्स टू चेंज, इट इज़ अ सोसाइटी हु नीड्स टू चेंज their mindset when they see a particular dance form or when they see a particular art. That is the whole point. Before we wrap up, Ashish, again I'm not very sure about how much truth इसमें है, but then जितना तक हमारा रिसर्च कहता है, so we trust our research. कभी ऐसा हुआ है कि आप जोगवा जो फेमस गाना है, आप वो डांस करना चाहते थे और कोई चैनल ने आपको या ऑफ कोर्स वो है टेलीविजन, इस पे भी है यूट्यूब पे. सो हाई फीवर वाज द शो व्हिच वाज दैट शो आई वाज डूइंग एज अ कंटेस्टेंट एंड देयर वाज अ पार्टनर विद मी ऋतुजा. एंड बिकॉज इट्स अ मराठी सॉन्ग, तो ऐसा था कि नेशनल टेलीविजन पे मराठी गाने बहुत कम अलाउ करते वो लोग, यू नो. और जोगवा पर्टिकुलरली उसके जो म्यूज़िक लेबल था वो अवेलेबल था. सो यूजुअली क्या होता है जब आप कोई चैनल पे परफॉर्म करते हो, यू नीड टू हैव अ परमिशन ऑफ दैट लेबल, ऑफ दैट म्यूज़िक लेबल. और वो था. अब मैंने उनको बताया कि ये ना ऐसा ऐसा फॉर्म है, ये ऐसे ऐसे दिखेगा जिसमें मैं हाफ साड़ी पहनूंगा, बट आई विल नॉट वेयर अ विग, आई विल बी अ मैन ओनली जिसको जोगत्या बोलते हैं, एंड शी विल बी अ गर्ल जिसको जोगिन बोलते हैं. तो उनको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज इट इज़ ऑल यू नो वो जो पढ़ा लिखा अनपढ़ बैठा रहता है चैनल का क्राउड, जिनको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है. ये शिक्षित तो कि नहीं आशीष दिस वोंट वर्क, नेशनली लोगों को थोड़ी पता है. जो मैं बोला तो मैं पता करवाना चाहता हूँ लोगों को कि ये क्या है, मुझे करने तो दो. नहीं ये दिस विल बैकफायर यू कैन बी आउट ऑन. मैंने बोला प्लीज़ उस एपिसोड में अगर मैं आउट भी होता हूँ ना, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी टू गो ऑन दैट सॉन्ग. तो बोले देख तेरा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. मतलब ठीक है हम करेंगे. और मैंने वो डांस परफॉर्म किया. यू वोंट बिलीव, बिकॉज शूटिंग सुबह से चलता रहता है, वी परफॉर्म दैट रात को 12:30 बजे, क्योंकि बहुत देर तक शूट चल रहा था. दैट वॉज द लास्ट परफॉर्मेंस बिकॉज हल्दी उड़ानी थी. एंड द होल ऑडियंस में जितनी भी औरतें थी वो तो रो रही थी, और द जजेस वेर जस्ट स्टंट, मतलब वो रुक गए थे कि ये हुआ क्या. 12:30 बजे रात को ये क्या फॉर्म हुआ. मतलब शायद देवी आ गई थी तभी मेरे आंग में, या क्या हो गया था. एंड तब चैनल ने पीछे जाके मुझे बोला कि तू तेरी बात का बहुत पक्का है ना, देखो पता है क्या करना है. मैं बोला ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे पता है ये क्या होगा इसका. और वो तब से देन दैट सॉन्ग हैज़ ऑफ कोर्स क्रॉस लॉट ऑफ मिलियंस व्यूज़ ऑल्सो ऑन द यूट्यूब. बट उसके बाद लोगों ने हिंदी रियलिटी शो में जोगवा करना शुरू किया कि ओके दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सॉन्ग ऑफ अजय अतुल अगेन. सो मुझे लगता है कि वो एक मोमेंट था कि जब एक्चुअली मैंने माता रानी को ये कहा था कि 3 मिनट के लिए मेरे आंग में आ जाना ताकि मुझे चैनल को रॉन्ग प्रूफ करना है, और वो हो गया. क्या आशीष, I mean it gives us extreme pleasure and honor to host you as a guest on the Bola Bhartiya show. Where do we see you next after this? इसके बाद yes, जैसे मैंने कहा कि there is a lot of good things, there are a lot of good Bollywood breaks coming up next year.
एंड अब आपके लिए ब्रेक नहीं, अभी नहीं project नहीं data मतलब मेरे लिए तो आपके। ब्रेक ही है, मतलब मैं अभी भी समझता हूँ कि मुझे बहुत काम करना है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी न्यूज़ आएंगी नेक्स्ट ईयर के लिए, जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और कर चुका हूँ कुछ चीज़ों पे, कि जैसे बोलते हैं ना कि एवरी ईयर कुछ कुछ आता रहता है मंथ्स में, तो वो आएगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस लास्ट ईयर 2 साल से खोला है, जिसको लेके मैंने म्यूज़िक्स भी लॉन्च किया है अभी, और मेरा म्यूज़िकल शो लॉन्च किया है, उसके रहते शायद मैं कुछ बहुत बड़ा भी करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर। सो खुद के लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान कर ली है ऑलरेडी, और मैं वो शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि दैट मेक्स मी हैप्पी एंड दैट गिव्स me a sense of being alive. So of course I will do that. And once again, thank you so much to the Bhola Bharti team, everyone, you and everyone behind the camera, and दर्शक जिन्होंने ये हमें पेशेंटली सुना। मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स, प्लीज़ डू क्रिटिसाइज, डू ट्रोल अस, बिकॉज आपके ट्रोल से हमें ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। ऑन दैट नोट, ट्रोलिंग का तो हम एडवाइस नहीं करेंगे। I say this always. That's constructive feedback, constructive criticism. On that note, on the entire team of Bhola Bhartiya के behalf से आशीष जी, pleasure, genuinely it was brilliant, तहे दिल से शुक्रिया। और ये तो कहते हैं ना, शुरुआत है, अगले जब हम और आप रूबरू होंगे तो you will definitely have lot many Yes, more definitely. achievements to talk about. एंड आप किसके लिए वेट कर रहे हो, तो हम आशीष के लिए बता रहे थे, लेकिन आपको वेट करने की क्या ज़रूरत है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसा आशीष ने बोला, लाइक जब मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, टू द भोला भारतीय चैनल। एंड या दैट्स अबाउट इट, इट्स अ रैप फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त, अनुमति चाहता हूँ, विदा लेता हूँ। टिल द टाइम वी मीट अगेन विथ येट अनदर स्पेक्टेक्युलर गेस्ट ऑन द भोला भारती शो। जय हिंद, वंदे मातरम।